चलिए मैच ऑन होने जा रहा है। यस अंपायर डिसीजन। यस लेट्स प्ले स्टार्ट द मैच। राकेश आपके लिए प्राइज बनी है जीतू पैकर नवगर की तरफ से। आप जितने भी सिक्स और जितनी भी बाउंड्री लगाएंगे उसके लिए 1000 रुपीज कैश प्राइज आपके लिए रखा गया है। ओपनर बैट्समैन के रूप में हम देख सकते हैं स्ट्राइक पर है इस वक्त राकेश। उनका साथ देने के लिए गिरीश। पहली गेंद वेरी फर्स्ट बॉल गैप ढूंढने की कोशिश, मिस टाइमिंग स्ट्रोक था लेकिन एक रन यहां पर जरूर कंप्लीट किया है। शॉर्ट मिड ऑफ पर स्ट्रोक को कन्वर्ट करने की कोशिश की थी। बिल्कुल जब तक के खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते एक रन चहलकदमी करते हुए पूरा किया और इस एक रन के साथ टीम का श्री गणेशा होता हुआ, टीम का अकाउंट ओपन होता हुआ, टीम का खाता जरूर खुलता हुआ। मीरा भाईंदर प्रीमियर लीग भव्य आयोजन, भव्य नियोजन, बिग शो टूर्नामेंट, जितनी प्रशंसा जितनी तारीफ करे उतनी कम। नेक्स्ट बॉल लेकर तैयार विक्रम। विक्की शाह अपने बॉलिंग ट्रैक पर नजर आते हुए 10 से 12 कदमों का रन लेकर गेंदबाजी करना पसंद करते हैं विक्की की अगर बात करें तो नो डाउट तेज तर्रार गेंदबाजी के लिए मशहूर ये गेंदबाज, लेकिन इनके सामने जो दोनों ही बल्लेबाज हैं, दोनों ही बल्लेबाजों के पास कैपेसिटी है, इनके पास स्ट्रोक्स के भंडार है। देखते हैं किस तरीके से करेंगे प्रहार विकी की अगली गेंद का। दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, नो डाउट फुल लेंथ गेंद थी। इस गेंद को कैंसर डिलीवरी कहा जाता है। अगर आपने सही वक्त पर इस गेंद का इलाज नहीं किया तो आपकी विकेट कंफर्म। उसी तरीके से सम्मानजनक स्ट्रोक यहां पर जरूर देखने मिलता हुआ। कहते हैं ना कि क्रिकेट में दो चीजों का आदर आपको हमेशा करना है, एक तो गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन रमेश तेंदुलकर और दूसरा यॉर्कर बॉल। इस बार देखिए बैट का फेस ओपन किया था, पॉइंट और कवर के बीच की जो दरार थी गेंद उसमें से फरार, 4 रन के लिए। ब्यूटीफुल स्ट्रोक, नो डाउट पाटिल नेटवर्क की भी तारीफ करनी होगी। क्या कैमरामैन है, बॉल को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दे रहे, गेंद को परफेक्टली फ्रेम में रखा है। बहुत अच्छी बात ये रहेगी। इस बार देखिए गैप फिर से एक बार ढूंढ निकाला है, गेंद को खेला है लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ, एक और दर्जेदार 4 रन। ब्यूटीफुल स्ट्रोक, बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 बड़े हिट यहां पर गिरीश ने जरूर जड़े हैं। कहते हैं ना कि समस्या का हल और मेहनत का फल मिलता जरूर है लेकिन थोड़ा सा वक्त लगता है। इस खिलाड़ी ने पहली गेंद पर थोड़ा सा वक्त लिया, उसके बाद बड़ा हिट जरूर जड़ा है। नेक्स्ट बॉल लेकर तैयार होंगे इस बार विक्की। दिशा चेंज कर गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है और ये निर्णय उनके लिए परफेक्ट ही रहा है। देखिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो हमारा एंट्रेंस है, एंट्रेंस के पास जो बाइक खड़ी है उन सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज जिन की बाइक है प्लीज हटा ले कृपया करके, क्योंकि उसके वजह से बल्लेबाजों को, फील्डर्स को थोड़ी सी दुविधा होगी, क्योंकि मिरर्स पर सूरज की रोशनी पड़ेगी और उससे तकलीफ होगी ग्राउंड के अंदर। नेक्स्ट बॉल विकी की अगली गेंद, इस बार टॉप एज लगा था जरूर, गेंद गई है थर्ड मैन रीजन में जहां पर ब्लैक कलर की स्क्रीन है। 1 रन वहां पर दौड़कर पूरा किया है और 1 रन से स्ट्राइक को रोटेट करने की कोशिश की है। बहुत ही बढ़िया ओवर की हुई है समाप्ति। पहली ओवर की समाप्ति के बाद रनों की रन संख्या पर नजर डालते हैं, स्कोर बोर्ड पर नजर डालते हैं तो स्कोर बोर्ड पर स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ 10 रन बिना कोई विकेट गंवाए। टर्फ एडिट वर्सेस BSUG के बीच चलता हुआ ये बिग फाइट मैच, आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला। पप्पू 11 टर्फ एडिट के नाम से खेलने वाली ये टीम। टर्फ एडिट की अगर जर्सी कलर देखें आप तो बहुत ही खूबसूरत जर्सी नजर आती हुई, ब्लू एंड
व्हाइट एंड ब्लू। और उसी तरीके से अगर बात करें BSUG, इनकी जर्सी कलर देखिए ब्लू एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन, कोऑर्डिनेशन। ये जब आप घर पे बैठकर स्मार्ट टीवी में देखते हो ना आजकल 4K टीवी में, तो ये कलर्स कुछ ज्यादा ही खिलकर नजर आते हैं। स्पेशली थैंक्स, बिल्कुल स्पेशली थैंक्स फॉर बियाला स्पोर्ट्स, जिनके प्यार से, जिनकी सोच से ये कलरफुल जर्सीज आपको देखने मिल रही है। जिस तरीके से मेरे साथ जुड़े हुए नितिन सर, आपको भी पता होगा आईपीएल आने के बाद बहुत सी चीजें चेंजेस हुई हैं। आईपीएल ने क्रिकेट के अंदर रंग और संगीत, ये दोनों ही चीजें भर दी हैं। इससे पहले हम खाली सिर्फ क्रिकेट और कमेंट्री सुनते थे, लेकिन आजकल पैशन आ चुका है क्रिकेट में, और क्रिकेट को एक अलग से चार चांद लगे हैं आईपीएल के बाद। येस, आयपीएल एक चांगला प्लॅटफॉर्म आहे असं म्हणायला हरकत नाही। डाव्या हाताने येस बिमर टाकण्याच्या नादात हा फुल टॉस चेंडू बघा डीप डिश लागांच्या वरून जातोय या 6 धावांसाठी। व्हाट अ हिट, व्हाट अ हिट। थैंक यू डीजे। तीसरे अंपायर की यहाँ पर मांग की गई है। तीसरे अंपायर की तरफ ये डिसीजन रेफर किया गया है। हमारे तीसरे अंपायर विशाल सर मौजूद हैं, वो अपना डिसीजन हम तक के पहुंचाएंगे। और नितिन सर कहते हैं ना कि सुबह के वक्त में अगर आप मिसल पाव परोसो तो कौन छोड़ेगा नाश्ते में। उसी तरीके से फुल टॉस गेंद थी, और फुल टॉस गेंद एक खुला चेक रहता है, और उस चेक पर आपको सिर्फ अमाउंट लिखना होता है। उसी तरीके से इस खिलाड़ी ने अमाउंट लिखा है। अब देखना, ये नो के लिए रेफर किया है। अगर ये नो बॉल निकल गई तो समझ लीजिए आपका चेक पूरी तरीके से क्लियर हो गया। हा येस, कारण हा ब्लँक चेक दिला होता फलंदाजाला आणि फक्त गोलंदाजाने सांगितलं तुला साइन करायचे आहे आणि अमाउंट टाकायचे आहे। अमाउंट टाकली 6 धावांची। अप्रतिम षटकार तुम्ही बघितला MBPL च्या माध्यमातून। पर्व 4था आहे बियाला स्पोर्ट्स प्रेझेंट। 2 मोबाईल हरवलेले आहेत। विनंती आहे कोणाला सापडले असेल शॉट ऑफ प्लेन पुन्हा एकदा पुल करतायत, पॉवरफुल होईल का? यस, 1 बाउन्स। मात्र क्षेत्ररक्षक तिकडे आहे, थोडंसं टायमिंग कमी पडलं होतं। या स्ट्रोक्स मध्ये जर बघितलं तर सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट। 2 मोबाईल हरवलेले आहेत। जर कोणाला सापडले असतील तर त्यांना आपण एक विशेष पारितोषिक देऊ। मात्र मोबाईल आणून द्या, आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये जमा करा प्लीज। देखिए बिल्कुल सेलफोन, यहाँ से 2 सेलफोन मेरे ख्याल से घूम चुके हैं। अगर किसी को मिलते हैं तो कृपया करके हमारे कमेंट्री बॉक्स पे आप लाइए, आपके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर बख्शिश जरूर दी जाएगी। स्पेशली रिक्वेस्ट, जिस किसी को भी मिला हो, आजकल GPR सिस्टम ऑन है, आपके वैसे भी सेलफोन कुछ काम का नहीं होगा, और इंटर लॉक सिस्टम भी रहता है, तो काफी डिफिकल्ट होगी। इस बार देखिए पंच किया था बैकफुट पर जाकर, अच्छी फील्डिंग, नो डाउट बहुत ही अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन यहाँ पर तुषार के माध्यम से देखने मिलता हुआ, और 1 रन यहां पर कंप्लीट किया गया। स्कोर बोर्ड पर नजर डालते हैं तो स्कोर बोर्ड पर स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ 19 रन स्कोर कार्ड पर। अब यहां से स्कोर आहिस्ते आहिस्ते आकार लेना शुरू करता हुआ। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए एंट्रेंस के पास आपको बाइक पार्क नहीं करनी है। यस, 6 के लिए प्राइज मनी है, और यहां पर देखिए प्राइज मनी का नाम लिया। फुल पावरफुल, वंडरफुल, ब्यूटीफुल एंड सक्सेसफुल 6 रन के लिए। व्हाट अ हिट। थैंक यू डीजे। ब्यूटीफुल स्ट्रोक, टाइमिंग देखिए, प्लेसमेंट देखिए, ताकत का कॉम्बिनेशन देखिए। गेंद हवाओं के संग झूमती हुई, आसमान को चूमती हुई, आउट ऑफ द पार्क, खनखनित षटकार, 6 रन। व्हाट अ हिट। और प्राइज मनी भी है जीतू पाटिल साहब की तरफ से। राकेश जी, आपने 6 जड़ा है, उसके लिए 1000 रुपए। कहते हैं ना नितिन जी कि दुनिया में रहने की सबसे खूबसूरत जगह 2 ही है, या तो आप किसी के दिल में रहो या तो फिर किसी की दुआ में रहो। और जिन्होंने प्राइज लगाया हमारे जीतू पाटिल, वो दिल में भी रहते हैं और लोगों की दुआओं में भी रहते हैं। इसी बीच ये गेंद इस बार देखिए मिस टाइमिंग स्ट्रोक है, गेंद हवा में है, खिलाड़ी गेंद के नीचे आने का प्रयास करते हुए, कैच हुआ है ड्रॉप, कैच जरूर ड्रॉप हुआ है। सचिन अश्विन के हाथों से कैच जरूर ड्रॉप हुआ है। अश्विन, कुछ समय के लिए ऐसा नहीं लगा नितिन जी इनके अकाउंट में 15 लाख आ गए और फिर चले गए?
चलिए सुबह का वक्त है इसलिए कहते हैं कि जब भी ग्राउंड पर आप आए थोड़ा सा वार्म अप करिए, थोड़ी सी बॉडी को फ्री करिए, क्योंकि जब आप परफॉर्मेंस करने उतरे यूट्यूब के माध्यम से आपको दर्शक देखते हैं, आपकी फिटनेस मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस बार देखिए एक और फुल टॉस गेंदी प्रहार किया है और इस बार डीप लॉन्ग ऑन पर शाम मौजूद थे। शाम ने सुबह के वक्त कैच ले लिया राकेश का, विकेट का हुआ है पतंग। तुझी मी जतिरला 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 अदानी किंग्स चे जे खेळाडू आहेत ना त्यांच्या बॅगेमध्ये बघा ना, जर मोबाईल राहिला असेल तर अदानी किंग्स अखिलचा मोबाईल आहे, तर अदानी किंग्सच्या सर्व खेळाडूंना विनंती आहे, आजचा दिवस सगळ्या ठिकाणी इथे तिथे चर्चा राकेश पाटील दादांचीच होती। बाहुबली षटकार तुम्ही बघितला नितीन माटुंगे स्टाईल मध्ये, कोल्हापुरी तडका। आता नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये मीरा भाईंदरचा एक कोहिनूर हिरा म्हणून ज्यांना आम्ही नेहमी संबोधलं जातो, एक ऑलराऊंडर खेळाडू ज्यांच्याकडे आज जर बघितलं तर संयम आणि विश्वास या दोन्ही गोष्टी आहेत। सुल्तान और सिकंदर बनना इतना आसान नहीं, उसके लिए हाथों की लकीर और किसी की दुआ की जरूरत होती है। आदमी तो हाथों की लकीर खुद बना लेता है, लेकिन किसी की दुआ के लिए दूसरों के हाथों की जरूरत पड़ती है। यही वो खिलाड़ी है मिस्टर अक्षय सोनी। नो डाउट शाम की मैं तारीफ करूंगा। शाम ने बहुत ही खूबसूरत कैच पकड़ा है और एक बिग हिटर बैट्समैन राकेश जैसे स्टार खिलाड़ी को इन्होंने पवेलियन की राह लौटने पर मजबूर किया है। और बिल्कुल शाम के लिए तो मैं यही कहूंगा कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, और आप कोशिश भी ना करें ये तो फिर गलत बात है। इन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की है और कोशिश में कामयाबी जरूर मिली है, और उस कामयाबी का बेनिफिट प्रॉफिट जरूर मिलता हुआ इस वक्त गेंदबाज को विकेट जरूर मिलता हुआ। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की रन संख्या पे नजर डालते हैं, स्कोर बोर्ड पर नजर डालते हैं तो स्कोर दर्शाता हुआ 27 रन। विकेटों की अगर बात करें तो 1 विकेट के नुकसान के बाद इस बार देखिए गेंद को खेला था और उंगलियों को चूमती हुई गेंद खिलाड़ी के सर के ऊपर यानी मस्तक पे दस्तक देती हुई गेंद आउट ऑफ द पार्क। एक और खूबसूरत 4 रन। क्या बात है थैंक यू डीजे। सेलफोन यहाँ पर मिल गया है, उसके लिए धन्यवाद जिस किसी ने भी दिया हो। राहुल शर्मा जी ने खरोखर धन्यवाद प्रकट केलेले आहेत। सांगितले संध्याकाळी बेटा आज के शाम तुम्हारे नाम। इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक शॉट सिलेक्शन थोड़ा सा खराब था और यहाँ पर देखिए विकेट का हुआ है पतंग। विकेट क्रमांक 2 गिरता हुआ गिरीश जैसे होनहार खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन की रहा इस वक्त जरूर लौटते हुए। बड़ा विकेट हाथ लगा है गिरीश। राकेश के आउट होने के बाद ऐसा लगा कि अक्षय सोनी और गिरीश की जोड़ी विकेटों के बीच में कमाल करेगी, धमाल करेगी, रनों के लिए विकेटों के बीच में बवाल करेगी, लेकिन यहां पर गिरीश ने साथ छोड़ा है। लेकिन यह अच्छी बात रहेगी टीम टर्फ एडिट के लिए कि अभी भी अक्षय सोनी विकेटों के बीच में तैनात है। अक्षय की अगर बात करें तो एक स्टार खिलाड़ी है, एक हीरो खिलाड़ी है, इस क्षेत्र के एक बड़े प्लेयर के रूप में इनकी पहचान है। नो डाउट परफेक्ट ऑलराउंडर खिलाड़ी, नवगर का वंडर बॉय है इन्हें कहा जाता है। और नवगर का वंडर बॉय जिस टीम में होगा टीम तो वंडरफुल होगी ये तो कंफर्म है। जिस तरीके से आपने देखा राकेश गिरीश अब उतरे हैं लारा, ये ऐसे जोड़ी है। और स्पेशली कहते ना कि खाने में जब भी स्वाद आता है जब तड़का लगता है, तो उसके ऊपर तड़का अगर देखा जाए तो फिर राहुल शर्मा का तड़का तो ये टीम में 4 चांद लगाता है। विकेट का हुआ है पतंग। नो डाउट ऑपोजिट टीम की अगर बात करें BSUG, ये जो टीम है ये भी सितारों से सजी टीम है। काफी बड़े बड़े सितारे इस टीम में भी परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना ये है जीत एक की तय है नितिन जी। हार और जीत के बीच में अंतर ये होता है जो प्रेशर, जो टेम्परामेंट, जो अपनी टीम पर कंट्रोल और रनों को जोड़ने वाली पारी खेलता है वही टीम की जीत यहां पर तय होती है। नवीन फलंदाज लाला माची, अप्रतिम जवळजवळ 20 ते 22 वर्षांचा अनुभव आहे। अक्रॉस क्रिकेट
शहजाद सर जर बघितलं तर टायमिंग यांच्याकडे जबरदस्त आहे. नो डाउट टाइमिंग आपके पास होना जरूरी, आपके बैटर पर मिडलिंग होना जरूरी. अगर आपने टाइमिंग के साथ में स्ट्रोक को जड़ा तो यहां पर अगर आपने ताकत का थोड़ा सा भी कोऑर्डिनेशन किया तो गेंद आपको आउट ऑफ द पार्क देखने मिलेगी. लारा उसी प्रकार के बल्लेबाज है, कहा जा सकता है कि रनों की मशीन के रूप में उभरेंगे यह आशा और उम्मीद रहेगी. इस बार देखिए, दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, बहुत ही बढ़िया गेंद थी. एज लगा, एज लगने के बाद गेंद विकेटों की तरफ ट्रेवल हुई और विकेटों को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करती हुई गेंद लारा आए और लारा चले गए शून्य का चश्मा पहन. थैंक न्यू बैटर विकेटों के बीच में इस वक्त प्रवेश करते हुए लारा के बाद में मोनू. मोनू का रियल नेम कुछ और होगा, प्यार से मोनू कहा जाता है. यस, राजू. राजू चौरसिया नाम है, घर वालों ने काफी खूबसूरत नाम रखा है लेकिन दोस्तों ने मोनू कर दिया. चलिए, अब मोनू की बारी आई है. अब देखते हैं मोनू किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे, क्योंकि लारा ने कुछ खासा इंप्रेस नहीं किया है. लारा की अगर बात करें तो बिल्कुल थोड़ा सा यहां पर जिस तरीके से जिस क्रमांक पर इन्हें 1 डाउन भेजा गया था, 2 डाउन भेजा गया था, परफॉर्मेंस नहीं कर पाए. शाम की मैं तारीफ करूंगा. कहते हैं ना नितिन सर के बादाम खाने से अक्कल नहीं आती है, ठोकर खाने से आती है. पहली गेंद पे चौका लगा, मान लीजिए ठोकर लगी, और उसके बाद जब अक्कल आई तो बैक टू बैक 2 गेंदों पे 2 बड़े शिकार इस गेंदबाज ने किए हैं, जिसका नाम है शाम. शाम ऑन हैट्रिक. देखते हैं ये हैट्रिक लेने वाले खिलाड़ी बन पाते हैं या नहीं. इस बार देखिए, व्हाट अ हिट. गेंद को खेल दिया है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ. कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, गेंद जाएगी आउट ऑफ द पार्क. एक और दर्जेदार 4 रन. ये तैगा, ये तैगा, कर ले रवाना. थैंक यू डीजे. कहते हैं ना कि सेल्फ कॉन्फिडेंस और हार्ड वर्क से ही आपको सफलता मिलती. नितिन जी, यहां पर हार्ड वर्क देखने मिला और खुद के सेल्फ कॉन्फिडेंस की मैं तारीफ करूंगा. हैट्रिक पे रहने के बावजूद भी गेंदबाज से डरे नहीं. इस बार सीधे बल्ले से खेला था, बैट का फेस ओपन किया, शॉट मिड ऑफ पर जो खिलाड़ी तैनात थे गेंद उन्होंने रिसीव की. डायरेक्ट हिट करने जैसा मौका बिल्कुल नहीं बना. तारीफ करनी होगी रनिंग बिटवीन द विकेट की. कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि हमने डिस्कवरी चैनल ओपन कर दिया है. जिस तरीके से जंगल में हिरन दौड़ती हैं, उसी तरीके से विकेटों के बीच में मोनू और अक्षय सोनी दौड़ते हुए नजर आए. अब देखना है नवगढ़ के वंडर बॉय किस तरीके का परफॉर्मेंस करेंगे. इसी बीच ये गेंद आते ही साथ रिवर्स स्ट्रोक का इस्तेमाल किया है. गेंद जाएगी डीप पॉइंट बाउंड्री की तरफ और ये एक और खूबसूरत 4. ब्यूटीफुल स्ट्रोक. थैंक यू डीजे. अक्षय सोनी, ये नाम काफी बड़ा नाम है, नो डाउट. अक्षय सोनी एक ऐसे वाहिद नौगढ़ के खिलाड़ी है जिनके नाम काफी सारे रिकॉर्ड्स हैं, नो डाउट. जीतू पैकर नौगढ़ की टीम जब भी घोड़बंदर हो, ठाणे हो, मुमरा हो, कहीं भी कोई भी परिसर में परफॉर्मेंस करे, ये नाम हमेशा चमकता है, जिसका नाम है अक्षय सोनी. आदित्य नो डाउट अच्छे खिलाड़ी है, उनके पास बहुत बढ़िया बैटिंग लाइनअप है जीतू पैकर नवगढ़ टीम के पास. लेकिन जीतू पैकर में सबसे ज्यादा चमकने वाला जो सितारा रहता है वो है अक्षय सोनी. स्ट्रोक देख सकते हैं, वेरी फर्स्ट बॉल शाम की फेस करने के लिए तैयार हुए थे और पहली गेंद पर वो भी रिवर्स स्ट्रोक. तो आप ये सोचिए नितिन जी कि ये खिलाड़ी ऑलरेडी डगआउट से सेट होकर आया था, जिस तरीके की बल्लेबाजी कर रहा है. और रिवर्स स्ट्रोक का मतलब होता है 2 धारी तलवार, लगा तो तीर नहीं तो फकीर. लेकिन इन्हें ये चीज पता थी कि वो सेट है, उन्हें पता था कि गेंदबाज क्या गलती करेगा, इसलिए स्ट्रोक को जड़ दिया पॉइंट रीजन में और ये मिला है खूबसूरत 4. ब्यूटीफुल स्ट्रोक बाय अक्षय सोनी. नए गेंदबाज आए हैं बॉलिंग ट्रैक पर, अश्विन. यस, रॉयल स्टनर्स मीरा रोड की ओर से परफॉर्मेंस करने वाला ये छोटा जादूगर, नन्ना मुन्ना जादूगर,
बॉलिंग ट्रैक पर अश्विन, वेरी फर्स्ट बॉल, पटकी हुई गेंद थी, तेज तर्रार गेंद थी, गति में उछाल काफी ज्यादा, अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड बॉल, और पहली गेंद डिलीवर करने के बाद वार्न कर दिया गया है कि अगर आपने इस तरीके की खता फिर से की तो हमारी तरफ से आपको रनों की कुछ ना कुछ पेनल्टी नो या वाइड के रूप में मिलेगी। जिस तरीके से अंपायर्स की अगर बात करें तो काफी अनुभवी अंपायर्स इस पैनल में नजर आते हुए हमारे अशोक राउत सर और विशाल नाइक, अमूल वेतुस्कर सर, नो डाउट अनुभव। हम अक्सर कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अगर कोई संन्यास लेता है नितिन जी तो आपको कोई ना कोई चैनल पे कमेंट्री करता हुआ नजर आएगा। टेनिस क्रिकेट में अगर कोई संन्यास लिया तो समझ लीजिए वो अंपायर की भूमिका में नजर आएंगे। इसके बारे में चर्चा जरूर करेंगे। 1 रन कंप्लीट किया है, सिंगल रन, 1 रन से ज्यादा कुछ नजर नहीं आता हुआ, सिंगल रन से ही होना पड़ेगा संतुष्ट। कहते ना कि क्रिकेट से ना आप दूर रह पाएंगे ना हम दूर रह पाएंगे। क्रिकेट हमारे लिए दूसरा धर्म है। भले से क्रिकेट को पैदा किया है इंग्लैंड ने, लेकिन पाल पोस के हिंदुस्तान ने बड़ा किया है। आज टीम इंडिया कहीं भी परफॉर्मेंस करने जाए आपको टिकटें नहीं मिलेंगी स्टेडियम्स की, क्योंकि टीम सुपर डुपर हिट है। इसलिए कहते हैं ना कि क्रिकेट में बहुत पैसा है, आपके अंदर टैलेंट है वैसा तो कमाइए आप पैसा। इस बार बैकफुट पर जाकर पंच किया था, लॉन्ग ऑफ रीजन को टारगेट किया था, 1 बाउंस के बाद गेंद को फील्ड किया गया लॉन्ग ऑफ रीजन में। 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है इस वक्त 43 रन स्कोर कार्ड पर, 43 रन स्कोर बोर्ड पर। काफी बड़ी बड़ी प्रतियोगिता आने वाले वक्त में आपको देखने मिलेंगी, काफी बिगेस्ट टूर्नामेंट है नो डाउट। नेक्स्ट बॉल, इस बार गेंद को फिर से एक बार लॉफ्ट किया था लॉन्ग ऑफ रीजन में, सिंगल रन कंप्लीट, 1 रन से ज्यादा कुछ नजर नहीं आता हुआ। मिरर रोड एक्सप्रेस मिस्टर अश्विनला तुम्ही बघतात 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या ती म्हणजे 40। अक्षय सोने आणि मोनू 2 फलंदाज तुम्ही बघतात स्ट्राईकला। अक्षय पुन्हा एकदा कलावत यांकडून, आहा बॅट अँड पॅडच्या मध्ये फॉलो थ्रू मध्ये बघा कैलास पाटीलची मला आय रिमेंबर आठवण झाली। इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये चामिंडावास फॉलो थ्रू मध्ये एक अतिशय जबरदस्त खेळाडू होता, मात्र आता अश्विन आपली गुणवत्ता कुठेतरी दाखवतोय। या थोडासा गॅप मध्ये खेळण्याचा प्रयत्न होता अक्षय सोनी यांचा, फॉलो थ्रू मध्ये ग्रेट फिल्डिंग बघितली आपण मिस्टर अश्विन, जे मीरा रोड तेज एक्सप्रेस म्हणून ज्यांची ओळख आहे। जवळजवळ 17 ते 20 पावलांचा रनअप, एक वेगळी ऍक्शन आहे बघा। फ्लाइट देण्याचा प्रयत्न केला होता, थोडासा स्वीप मध्ये सक्सेसफुल होत नाही मिस्टर अक्षय सोनी। फक्त खड़े खड़े, आकाश चोपड़ा की भाषा में कहा जाए तो ये जो शॉट खेलने का प्रयास किया था, खड़े खड़े शॉट। कहते हैं ना कि मोबाइल में नेटवर्क और क्रिकेट में आपके फुटवर्क ना हो तो दोनों ही काम के नहीं। इस वक्त कुछ उसी प्रकार का दृश्य देखने मिला और ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया था नो डाउट। बैक ऑफ द हैंड नक्कल बॉल की थी अक्कल लगाकर। सपून एकदा अश्विन, यस पुढे आले, स्टेप आउट झाले होते, उत्साह जास्त आणि आत्मविश्वास कमी होता या स्ट्रोक्स मध्ये। जर बघितलं अक्षय सोनी यांचा चांगला प्रयत्न केला होता आणि या धावेने संघाची धावसंख्या पुढे सरकते ती म्हणजे 45। नो डाउट एक अच्छी स्थिति में है इस वक्त टर्फ एडिट टीम। पहिल्या षटकामध्ये धावसंख्या होती 10, दुसऱ्या षटकामध्ये धावसंख्या 27, तिसऱ्या षटकामध्ये धावसंख्या 40 आणि चौथ्या षटकामध्ये 45। नो डाउट अश्विन के आने के बाद गेंदबाजी में थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ा है। अश्विन ने 5 रन खर्च किए हैं, जिस तरीके का नाम उस तरीके का काम। जिस तरीके से आर अश्विन टीम इंडिया में गेंदबाजी करते हैं, किफायती गेंदबाज के रूप में उनकी पहचान है। लगभग 350 विकेट्स का कीर्तिमान उनके नाम है और टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहला सिलेक्शन कैप्टन का नहीं होता है, आर अश्विन का होता है। उसी तरीके की गेंदबाजी की है आर अश्विन ने। यहाँ पर जो मीरा रोड के अश्विन थे उन्होंने नो डाउट शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। अब
छह ओवरों का ये मुकाबला है, 12 गेंदें बची हैं। इन 12 गेंदों में बल्लेबाज ना आओ देखेंगे ना ताओ, जो भी मिले उसे खाओ, क्योंकि इस वक्त अक्षय सोनी भी रनों के भूखे हो चुके हैं और साथ ही साथ उनका साथ देने के लिए उतरे हैं मोनू, तो वो भी रनों को लूटना चाहते हैं। अब ये बची हुई 12 गेंदें क्या होंगी, किस तरीके का दृश्य होगा, कितने रन बनाने की कोशिश होगी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि पप्पू 11 टर्फ एडिट जो टीम है ये रनों की एडिट हो चुकी है। अब यहां पर रन उन्हें चाहिए और जब तक कि अक्षय सोनी विकेटों पे खड़े हैं तो रनों की जरूर कंफर्म बारिश होगी, ये माना जा सकता है। गेंदबाजी की कमान पर आए हैं इस वक्त गेंद लेकर शाम। कप्तान ने यहां पर गेंद जरूर शाम के हाथों में थमाई है और शाम से ये कहा है कि आप कम से कम रन खर्च करिए, क्योंकि शाम खुद के खाते का दूसरा ओवर लेकर आए हैं और टीम के लिए इस वक्त व्यक्तिगत 5वां ओवर लेकर सज्ज होते हुए अपने बॉलिंग ट्रैक पर शाम। ये शहजाद सर, अगर देखा जाए तो यहाँ पे गेंदबाज शाम है, लेकिन आज की ये शाम क्या नाम होगी क्या? यस, सुबह तो अब हाल फिलहाल हमने देखा कि बल्लेबाजों के नाम रही है, लेकिन शाम ने जो कैच पकड़ा है, अब शाम से उम्मीदें आप लगा सकते हैं अब शाम किस प्रकार की गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि देखिए बैटर वर्सेस बैटर, यानी अब यहां पर जो बैटल चालू है स्टार वर्सेस स्टार के बीच, एक तरफ शाम नाम का सितारा है तो दूसरी तरफ वंडर बॉय नवघर, यस अक्षय सोनी। इस बार भी हिट करने की कोशिश जरूर की थी, गेंद को खेला है शॉर्ट स्क्वायर लेग पर, 1 रन मिलेगा, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। स्ट्राईकला तुम्ही बघतायत मोनूला। नेक्स्ट बॉल लेकर तैयार शाम। मोनू बड़ा हिट लगाना चाह रहे थे, गेंद को खेला है लॉन्ग ऑन रीजन में, सिंगल रन कंप्लीट किया, 1 रन से ज्यादा कुछ नजर नहीं आता हुआ। तारीफ करनी होगी शाम की, अच्छी गेंदबाजी, गुडलैंड स्पॉट से कभी गेंद को उछाल दे रहे हैं, कभी फुल एंड डिलीवरी रख रहे हैं, इस तरीके की गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। वेरिएशन, कहते हैं ना कि वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्रिकेट में, हर बॉल पे वेरिएशन कर रहे हैं, ये अच्छी बात रहेगी। इस बार देखिए अक्षय सोनी, नाम नहीं है ब्रांड है बॉस, गेंद पर किया प्रहार, गेंद गई है डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पार, ये आता हुआ खनखनीत षटकार, 6 रन। थैंक यू डीजे। कहते ना कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अब इस खिलाड़ी के सीने में आग लग चुकी है, रनों को बनाने की पूरी कोशिश जरूर करते हुए अक्षय सोनी। स्कोर इस 6 के साथ 50 रनों का जादुई आंकड़ा क्रॉस करती हुई टीम पप्पू 11 टर्फ एडिट 53 रन। इस बार देखिए शॉर्ट पिच गेंद थी, मिस टाइमिंग स्ट्रोक है, लेकिन सेफ लैंडिंग गेंद करेगी, 1 रन कंप्लीट किया है, दूसरे रन की मर्जी थी। यस, कहते हैं ना कि आंखों से सुरमा चुरा लेना, उसी तरीके से यहां पर इशारों में 2 रन को कंप्लीट किया है और ज्यादा स्ट्राइक अपने पास रखने की कोशिश कर रहे हैं अक्षय सोनी, क्योंकि उन्हें बॉल नजर नहीं आ रहा, फुटबॉल नजर आ रहा, मैं तो यही कहूंगा। सजाद सर, राजकुमार साहब तो हमेशा कहते थे हम आंखें नहीं आंखों से सुरमा चुरा लेते। क्या शानदार बैटल देखने मिलता हुआ इस वक्त दोनों ही टीमों के बीच, पप्पू 11 टर्फ एडिट वर्सेस BSUG के बीच एक बिग फाइट मैच। आज के दिन का दूसरा मुकाबला है, लेकिन मैं तो कहूंगा ये पैसा वसूल मुकाबला रहेगा नितिन जी। नेक्स्ट बॉल, इस बार रिवर्स स्ट्रोक करने की कोशिश, खराब फील्डिंग, गेंद गई है आउट ऑफ द पार्क, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ, 4 रन। बिल्कुल खिलाड़ी तैनात थे, खिलाड़ी मिस फील्डिंग करते हुए, दोनों ही पैरों के बीच की जो दरार थी गेंद उसमें से फरार, 4 रन। थैंक यू डीजे। क्या स्ट्रोक जड़ा है, बहुत ही शानदार, बहुत ही आला दर्जे का स्ट्रोक, नो डाउट।
चलिए मैच बॉल आ चुका है तो स्टार्ट करना है मैच। अंपायर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए मैच बॉल आ चुका है। टेनिस क्रिकेट मैनेजमेंट क्रिकेट कहा जाता है। आपके पास जैसा ग्राउंड हो आप उस ग्राउंड के बेस पे इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इस बार देखिए शफल हुए थे, विकेटों की गहराई में जाकर स्ट्रोक को कन्वर्ट करना चाह रहे थे। गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं, ओवर की हुई है समाप्ति। कुल मिलाकर 5 ओवरों का खेल हुआ है समाप्त। और स्कोर बोर्ड पर नजर डाले तो पहले बल्लेबाजी करती हुई पप्पू 11 टर्फ एडिट का स्कोर दर्शाता हुआ इस वक्त 59 रन। विकेटों की अगर बात करें तो 3 विकेटों के नुकसान के बाद। अब यहां से नितिन जी ये अनुमान लगाया जा सकता है कि बची हुई 6 गेंदों में अगर 10-15 रन बनते हैं तो एक अच्छा स्कोर, एक फाइटिंग स्कोर जरूर देखने मिल सकता है। हा, कारण जर बघितलं पहिल्या षटकामध्ये धावसंख्या होती ती म्हणजे 10, दुसऱ्या षटकामध्ये धावसंख्या 27, तिसऱ्या षटकामध्ये 40. त्याच्यानंतर अश्विननी काय बॉलिंग केली, फक्त 5 धावा दिल्या, धावसंख्या 45 आणि आता 59 59. अश्विन ये गेंदबाज ने प्रभावित किया है, नो डाउट। अगर हाईवे पे आपकी गाड़ी चल रही हो 100 या 120 की स्पीड में, उस पर कंट्रोल कब आता है, जब कोई स्पीड ब्रेकर बीच में आ जाए। अश्विन स्पीड ब्रेकर का रोल प्ले करने आए, बीच में आए और रनों को रोकने की कोशिश की और किफायती गेंदबाजी कर सक्सेसफुली अपना ओवर कंप्लीट कर निकल गए। स्पेल की अपनी टीम की ओर से दूसरा ओवर खुद के खाते का लेकर आए हैं। अब बची हुई 6 गेंदें शेष है। अश्विन को फिर से एक बार बुलाया गया है। कहते हैं ना कि कैप्टन ने तरकशों के तीर में से एक गोल्डन तीर का इस्तेमाल किया है जिसका नाम है अश्विन। अश्विन अपनी टीम की ओर से लास्ट ओवर लेकर सज्ज होते हुए 6 गेंदों का खेल शेष है। इसी बीच ये गेंद इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक है, गेंद हवा में है, खिलाड़ी गेंद के नीचे। खूबसूरत कैच, बेहतरीन कैच लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी ने यहां पर लपका है, विकेट का हुआ है पतंग, लगता हुआ यहां पर एक बड़ा वाला झटका टीम पप्पू 11 टर्फ एडिट को। थैंक यू डीजे, व्हाट अ कैच, व्हाट अ कैच। सूरज से निगाहें मिलाकर कैच को पकड़ना एक कठिनाइयों भरा सबक साबित होता है, लेकिन लॉन्ग ऑफ पर जो खिलाड़ी तैनात थे उन्होंने ये हिम्मत दर्शाई और ये खूबसूरत सा कैच लपका है। साथ ही साथ टेक्निकल टीम की भी हम तारीफ करेंगे, स्पेशली कैमरामैन के बॉल पर से हमारी निगाहें हट गई सूरज को देखकर, लेकिन यहां पर कैमरामैन और खिलाड़ी की निगाहें नहीं हटी इस कैच को बनाने के लिए। बहुत ही खूबसूरत कैच। आज आमच्या व्यासपीठावर आणखीन एक मीरा बंदरचा वंडर बॉय सन्माननीय उदय पाटील सरांचं आगमन आमच्या व्यासपीठावर इकडे होतंय। मित्रांनो, आज मीरा बंदर ची नाही पण मला वाटतं मुंबईची एक टीम बनवायची झाली शेजाज सर, तर त्याच्यामध्ये उदय पाटील सरांचं नाव सुवर्ण अक्षराने लिहिलं जाईल। बिल्कुल, जब उदय होंगे तो टीम का उदय ही उदय होगा। वेलकम उदय। नेक्स्ट बॉल, इस बार देखिए प्रहार किया है, आते ही साथ अत्याचार किया है, गेंद को डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पार किया है, 6 रनों के लिए फरार किया है। व्हाट अ हिट, व्हाट अ हिट, क्या बात है। आते ही साथ राकेश अन्ना ने यहां पर दर्शा दिया 6 रन। थैंक यू डीजे। दैसर बॉयज का ये खिलाड़ी आते ही साथ अपने बल्ले से अपने तेवर दर्शाता हुआ बिग हिट, बिग हिट, बिग हिट, आउट ऑफ द पार्क, खनखनी षटकार। 6 रन के साथ अकाउंट ओपन किया है। एक और ताकत के साथ स्ट्रोक को कन्वर्ट करना चाह रहे थे, कीपर की चूक और गेंद गई है इस वक्त डिक्लेयर जोन की तरफ। 1 रन, यस, डिक्लेयर जोन में गेंद कन्वर्ट हुई है तो 1 रन मिलेंगे जरूर। राकेश अन्ना कहते हैं ना कि शौक उनके अक्सर कम हो जाते हैं जो कम वक्त में जिम्मेदार बन जाते हैं। आते ही साथ अपनी जिम्मेदारी यहां पर निभाई और आते ही साथ एक बड़ा हिट जरूर जड़ दिया। 6 रन, ब्यूटीफुल स्ट्रोक। इस 6 के साथ स्कोर में थोड़ी सी चेंजेस नजर हो आएगी। स्कोर 66 रनों पर दर्शाता हुआ, 66 रन बोर्ड पर। पप्पू 11 टर्फ एडिट, एक बिग फाइट मैच, एक बड़ा मुकाबला आप देख रहे हैं। BSUG के अगेंस्ट चलता हुआ, यहां पर वेरिएशन किया था, नो डाउट। 1 रन के लिए निकले, डायरेक्ट हिट,
ये बड़ा हिट, यस डायरेक्ट हिट और बड़ा विकेट, मैं तो यही कहूंगा। राकेश अन्ना आउट होकर पवेलियन की राह लौटते हुए। ओहो, अब टेंशन, अब बड़ा वाला टेंशन। राकेश अन्ना आउट होने के बाद उनके माइंड में क्या चल रहा था, वो रूल्स को फॉलो नहीं कर पाए और रूल्स का उल्लंघन किया है। रूल्स क्या थे, आप 30 यार्ड सर्कल के बाहर जब तक कि न्यू बैटर ग्राउंड में ना प्रवेश कर ले, आप 30 यार्ड का सर्कल पार नहीं कर सकते। यस, आपने यहां पर सीमा रेखा जो 30 यार्ड सर्कल की थी उससे पार की है अन्ना। आपने जितने भी रन बनाए उसमें से 3 रन आपकी टीम के माइनस होंगे। 3 रनों की पेनल्टी, क्या बात है। यहां पर सिर्फ रूल्स बुक पे नहीं लिखे गए, उन पर कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। कमेटी ने ये बहुत अच्छी चीज रखी है कि आजकल हमारे यंगस्टर्स हैं, यंगस्टर्स सुबह के वक्त पहुंचते नहीं है, टाइम पर मैच को आते नहीं है। स्पॉन्सरशिप भले से किसी की भी हो, पैसे किसी के भी लगे हो, लेकिन अगर आप अच्छा खेलते हो तो आप टाइम पर पहुंचे भी। तो टाइम के अनुसार मैचेस को रखा है कमेटी ने, ये बहुत बढ़िया बात रहेगी। इस बार देखिए फुल टॉस गेंद थी, प्रहार किया, गेंद जाएगी डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार। ये आता हुआ खंडखणित षटकार, 6 रन। What a hit! What a hit! This is a beautiful and successful 6. No doubt. अक्षय सोनी on fire. इस बार भी हिट करने की जरूर कोशिश की थी, स्ट्रोक करने के बाद खुद 360 डिग्री में घूमते हुए नजर आए और दूसरे रन का डिमांड है। यहां पर देखिए थ्रो, थोड़ा सा पता ढूंढता हुआ। जिस तरीके से नितिन जी आजकल कोरियर वाले एड्रेस ढूंढते हैं, जिस तरीके से पोस्टमैन एड्रेस ढूंढता है, उसी तरीके से ये थ्रो कीपर को ढूंढता हुआ नजर आया। पहली पारी की हुई है समाप्ति, पहली इनिंग की हुई है समाप्ति। पप्पू 11 टर्फ एडिट ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए हैं 74 रन और टारगेट रखा है 75 रनों का, जिसमें से 3 रनों की पेनल्टी लगेगी, यानी टोटल स्कोर होगा आपको चेस करना है 72 रन इस मैच को जीतने के लिए। वेलकम उदय पाटिल, डेंजर ऑलराउंडर प्लेयर जीतू बेकर नवगर के। और जब भी हमारे घोड़बंदर क्षेत्र में, थाना क्षेत्र में आते हैं तो इन्हें नवगर का बाहुबली कहा जाता है। जब इनके रेंज में आप गेंद दोगे ना तो आपको 1.5 ग्राउंड पार मिलेगी, 1 ग्राउंड पार नहीं, 1.5 ग्राउंड पार। इस तरीके की काबिलियत से भरे हुए ये बल्लेबाज है उदय। तो चलिए कमेंट्री बॉक्स में भी थोड़ी सी फेरबदल होगी, मेरे साथ जुड़ेंगे नितिन जी। सुनते हैं आने वाली 6 ओवरों की कहानी नितिन जी की जुबानी। ओवर टू नितिन जी, थैंक यू, धन्यवाद। राकेश परत केला, राकेशने स्लिपला एक रन काढली। लाव व्हिडिओ लाव, पहिली ओव्हर लाव, हॅलो चेक। टोटल धावा 74, मात्र झाल्या विनिंग साठी 75, मात्र 3 धावांची पेनल्टी जर बघितली तर मग आता धावा करायच्या आहेत 72। सुरुवातीला राकेश पाटील आणि गिरीश हे आले। राकेश पाटील वैयक्तिक 9 धावसंख्येवर बाद झाले, त्याच्यानंतर गिरीशने का बॅटिंग केली, 22 धावा केल्या। तर राकेश पाटील वैयक्तिक 9, गिरीश वैयक्तिक 22 धावा, अक्षय सोनी तब्बल 26 धावा केल्या आपल्या संघासाठी। लालामाची अपेक्षा जास्त होत्या, लवकर बाद झाले। मोनू यांनी 8 धावा केल्या आणि राकेश अण्णा यांनी 7 धावा केल्या। गणपतला आपलं खातं ओपन करता आलं नाही। अशा प्रकारे जर बघितलं तर
तब्बल धावा झाल्या 74, टोटल जिंकण्यासाठी 75, मात्र 3 धावांची पेनल्टी मिळाल्यामुळे तुम्हाला 36 चेंडूमध्ये 72 धावांचं टार्गेट आलेलं आहे. बघायचंय आता दॅट्स अ टर्निंग पॉइंट दिस मॅच. या 3 धावा होतील का ही तर येणारी वेळ सांगेल मित्रांनो. BSUG 11 विरुद्ध टर्फ अटॅक. BSUG वन द टॉस, डिसाइड सगळ्यात प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं, आमंत्रित केलं ते म्हणजे टर्फ अटॅक या संघाला. बघायचं आहे स्वतः राहुल शर्मा या संघामध्ये आहेत का. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे राकेश पाटील, गिरीश, अक्षय सोनी, लाला माची, मोनू, राकेश अण्णा, गणपत. आता गोलंदाजीची अग्नी परीक्षा असेल असं म्हणायला हरकत नाही. मात्र बघायचंय दोन्ही संघांना हार्दिक शुभेच्छा, बेस्ट ऑफ लक. राहुल शर्मा सुद्धा आज मला वाटतं थोड्याच वेळात सन्माननीय मोहन पाटील दादांचं आगमन आमच्या या मैदानावर होणार आहे. खूप मोठ्या स्पर्धेचं आयोजन सध्या तयारी चालू आहे. 14 फेब्रुवारी खूप मोठा दिवस आहे. सन्माननीय आदित्य ठाकरे यांच्या शुभ हस्ते एका पुस्तकाचं प्रकाशन आहे. तर दोन्ही अंपायर्स आमचे अमोल वेतोस्कर सर आणि अशोक राऊत सर मैदानाच्या आतमध्ये तुम्ही बघतायत. आजच्या दिवसातील दुसरा सामना, पहिला सामना झाला अर्धिक 11 आणि कंधारी किंग्स. याच्यामध्ये कंधारी किंग्स हा संघ विजयी झाला होता. आता बघायचंय BSUG या संघाला जवळजवळ 36 चेंडूमध्ये धावा करायच्या ते म्हणजे 72 धावा. टायटल स्पॉन्सर्स रामदेव बिल्डर्स, लँड डेव्हलपर सन्माननीय अर्जुन पुरोहित आणि सन्माननीय पंकज पुरोहित दादा. त्याच्यानंतर सारंग हॉटेल, राम पंजाब फॅमिली रेस्टॉरंट, सन्माननीय किशोर शेट्टी दादांच्या वतीने जे जेवण येतं ते सारंग हॉटेल, राम पंजाब फॅमिली रेस्टॉरंट मधून आम्हाला येतं. ज्या ट्रॉफीज तुम्ही बघितलेल्या आहेत त्यात सन्माननीय मोहन पाटील दादांच्या वतीने देण्यात आलेल्या आहेत. युट्यूबच्या माध्यमातून पाटील नेटवर्क, कॅमेरामॅन हरीश आणि मोनीज आमच्या जोडीला आहेत. त्याच्यानंतर ऑपरेटर धीरज गुप्ता, स्वतः स्कोरर सूरज आमच्या जोडीला इकडे आहेत. 36 चेंडू आणि 72 धावा तर गरजेचं आहेत. दॅट्स अ व्हेरी गुड स्पॉन्सर्स दिस टुर्नामेंट. भूपेंद्र पाटील, स्वराज कासुर्डे, समीर बारंग, शैलेश पाटील, जयंतीलाल पाटील, किरण पाटील, नवजोत सिंग बॉबी, सन्मान्य अरुणभाई कदम, श्री अमित मोरे, प्रवीण पाटील, स्कायनेट ब्रॉडबँड श्री देवा पाटील, गणेश भोईर, सौभाग्यवती वंदना विकास पाटील, सन्माननीय विकास पाटील, सतीश चव्हाण, KB स्पोर्ट्स, श्री अक्षय लवंगे, ब्रँड गुरु रीटा शहा, दीपक ठाकूर, सन्मान्य गिल्बर्ट मेंडोसा साहेब, सन्मान्य रवि व्यास, संदीप अग्रवाल, हसमुद गहलोत, मोजेस सिनप्पा, रोहित गमरे, महेश देशमुख, संदीप अग्रवाल आणि अविनाश पाटील. छत्तीस चेंडू आणि 72 धावा आज जिंकण्यासाठी टार्गेट आहे. दोन दिग्गज संघ एकमेकांसमोर आहेत. सुरुवात चांगली करावी लागेल. क्रिकेटचा महासंग्राम तुम्ही बघताय. 2 बॅटर ओपनिंगला इकडे आलेले आहेत. कोण कोण आहे? यहाँ पर इनाम राशि यहाँ पर लगाई जा रही है टीम टॉप एडिट के अप्पू और आदर्श के लिए. अगर किसी भी प्रकार से अगर कैच पकड़ते हैं तो 200 रुपये, और गेंदबाजी के लिए जब आएंगे तो विकेट लेते हैं अपनी टीम के लिए तो डेफिनेटली 200 रुपये नवघर के अर्थात भाईंदर के बंटी पटेल मोनिश भोरिशा की तरफ से. अच्छे मुकाबले की उम्मीद है नितिन सर. कहा जाए यहाँ पर तो जिस प्रकार से बल्लेबाजी टॉप एडिट ने की, प्रत्युत्तर डेफिनेटली देंगे BSUG क्योंकि उनके पास बैटिंग लाइनअप बेहतरीन है. बस विनोदजी सांगतात का बॅटिंग लाईनअप अतिशय चांगली आहे. ही मॅच रफ अँड टफ, पैसा वसूलला. दोन्ही संघांना हार्दिक शुभेच्छा, बेस्ट ऑफ लक. गोलंदाजी मार्कवर ज्या गिरीशने 22 धावा केल्या होत्या आपल्या संघासाठी, तोच गिरीश पॉवर प्लेचा पहिलं षटक घेऊन येतोय. तो म्हणजे स्ट्राईकला मोंटो आणि नॉन स्ट्राईकला विकी. उजव्या हाताने जागा बनवली. क्या बात है बघा, टाइगर या तो क्या हुआ, ये शेर भारी पड़ेगा. सुरुवात पहिल्या चेंडूवर आहे तो यंबी बॉलचा ब्रांडेड चौकार. इस चौके के बारे में क्या कहोगे?
नहीं अच्छा है यहाँ पर रूम बनाया बल्ले गेंद को जो देखा उन्होंने कि गुडलैंड स्पॉट पे यहाँ पर पिचिंग की गई है और गति में थोड़ी सी परिवर्तन किया है। जिस प्रकार से लय में गेंदबाजी करते हैं जड़ में फेंकते हैं, लेकिन इस वक्त थोड़ी सी शॉर्ट गेंद रही है उसके ऊपर पूरा बेहतरीन स्ट्रोक जड़ा है इस वक्त। पुन्हा एकदा ग्लिश कलावती यांकडून पुढचा चेंडू आउटसाइड लेग स्टंप लाईन तिकडे व्यवस्थित नाही आहे. अंपायर सांगतायत वाईट आहे. या एका धावेने संघाची धावसंख्या पुढे सरकते ती म्हणजे 5. विनोद जी, जो पेनल्टी मिली है उसका कुछ असर होगा? डेफिनेटली हर क्रिकेट के खेल में एक एक रन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर एक नहीं 3 रनों की पेनल्टी है और हमने पिछले दिन भी देखा था डे 1 में वहां पर भी पेनल्टी दी गई थी और आज के दिन में भी यहाँ पर ये पेनल्टी ये बहुत मायने रखते हैं एक रन अपनी टीम के लिए। कारण इतकी मोठी स्पर्धा तुम्ही खेळतायत, नियमाचं उल्लंघन झालं नाही पाहिजे. शॉट ऑफ प्लेन एलिव्हेशन कमी आहे, बघायचं आहे. मला वाटतं लाला स्वतः तिकडे चेंडूच्या खाली आहेत आणि मोंटू तिकडे बाद. डीजे थैंक यू। नितिन सर, आपने कुछ आवाज सुनी विकेट आउट होने के बाद जो खिलाड़ी आ रहे थे 30 सर्कल के लिए, जिस प्रकार से आवाज लगाते हैं ना हम कि अपने फ्रेंड को किसी को, उसी प्रकार से मोटू मोंटू मोंटू यू वेट इफ यू कम देन लूज द 3 रन्स। यस, क्योंकि विनोद जी उस बल्लेबाज के लिए वो लक्ष्मण रेखा है और आने वाली बल्लेबाज के लिए भी, अगर वो क्रॉस करोगे ना तो फिर 3 रन की पेनल्टी है. जरूर यहाँ पर एक अच्छा विकेट, अच्छे खिलाड़ी का विकेट यहाँ पर चटकाने में सफल रहे गिरीश बोरीचा। गिरीश बहुत ही हाफ ट्रैकर बॉल था और हाफ ट्रैकर बॉल को यहाँ पर पुल करना चाहते थे गिरीश बोरा थे गेंदबाज के रूप में और एक अच्छा कैच यहाँ पर पकड़ा है लाला ने और इरादे को स्पष्ट कर दिया है कि वी विल फाइट बैक इन दिस मैच। हालांकि टारगेट पहले सत्र में बहुत ज्यादा देखने मिलते हैं, 80+ रन देखने मिलते हैं। पहले मुकाबले में हमने 93 देखा और इस मुकाबले में भी 70+ ऑलमोस्ट यहाँ पर बना है और उसका पीछा करते हुए टीम SUG। नवीन फलंदाज विकी शहा आणि विकी एकाच राशीचे 2 फलंदाज. पुन्हा एकदा बॉलिंग मार्कवर गिरीश शहा. बघा हलक्या हाताने फक्त सन्मान देतात. ऑन साइडला बघितला डीप मिड विकेटचा खेळाडू खूप लांब आहे, थ्रो दिलाय लाला आहे. क्या बात आहे, आणखीन एक फलंदाज बाद. व्हॉट अ फिल्डिंग, व्हॉट अ थ्रो. डीजे थैंक यू। दोस्तों नवघर के वंडर बॉय, नवघर टीम के कैप्टन जीतू पैकर्स नवघर के अक्षय जी पाटिल, एपी का आगमन होता हुआ स्वागत है एपी। और मैच की ओर जाएंगे। यहाँ पर थोड़ी सी गलती विकी शाह ने, थोड़ी सी यहाँ पर घाई दिखाई और हमेशा कहते हैं ना अति घाई संकटात नहीं, और यहाँ पर संकट में गए और बल्लेबाज विकी शाह बैक टू डगआउट। नितिन सर, मैं आपको बताता चलूं जो खिलाड़ी अब आउट होगा, जो डगआउट में आ रहा है, जो मीरा भाईंदर प्रीमियर लीग सीजन 1 हुआ था उसके इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के प्लेयर रहे थे विकी शाह और अब निराश कदमों के साथ इस वक्त डगआउट में आते हुए ज्यादा इंपैक्ट बल्लेबाजी में नहीं दिखा पाए इस टीम के लिए और उम्मीद अब उत्कृष्ट मात्रा से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है अब टीम BSUG को। इस देखो विनोद जी, हम तो हमेशा कहते सचिन नाम होने से कोई सचिन तेंदुलकर नहीं बनता, भगवान का उपहास रखने से और घंटी बजाने से कोई भगवान नहीं बनता। जिंदगी में जीतने के मौके तो बहुत सारे आते हैं, एक हार से कोई फकीर तो एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता. डीप लॉंग लेगच्या क्षेत्रामध्ये, कारण जरी तुम्ही सीझन 1 ला हिरो असाल तर नेहमी दिवाळी नाही येणार असंच मला म्हणायचंय. आणि हा चेंडू जातोय डीप लॉंग लेगच्या क्षेत्रामधून आउट ऑफ फॉर, मैदानाच्या बाहेर 4 धावांसाठी अप्रतिम चौकार. धन्यवाद दीजिए। हाँ, पिचिंग जो है गुडलैंड पे कर रहे हैं, हाफ ट्रैकर दे रहे हैं और उसका पूरा फायदा दोनों ही बैटर उठा रहे हैं विकेट के बीच। येस, गुड बॉलिंग, अप्रतिम चेंडू तुम्ही बघतायत. फक्त जागेवरून खेळण्याचा प्रयत्न आहे. मित्रांनो, अभ्यासामध्ये पुढे जायचं असेल तर गरजेचं असतं होमवर्क, मोबाईल मध्ये चांगलं बोलायचं असेल तर गरजेचं आहे नेटवर्क, आणि क्रिकेटमध्ये चांगली बॅटिंग करायची असेल तर गरजेचं आहे तुमचं फुटवर्क. ते फुटवर्क दिसलं नाही गिरीश. पुढचा चेंडू यस अक्रॉस, बघा कारण एक पाय मात्र आउटसाइड लेग स्टंप चेंडू आहे. अशोक राऊत सर सांगतायत हा वाईट आहे. अवांतर धावेने संघाची धावसंख्या
पुढे सरकते ती म्हणजे 11. यस विनोद 72 धावा करायच्या आहेत. पहिलं षटक प्रगतीपथावर आहे. 11 धावा झालेल्या आहेत. 2 विकेट्स गेलेल्या आहेत. या सुरुवातीबद्दल तुम्हाला काय वाटतंय? नहीं, शुरुआत यहाँ पर पॉजिटिव है। मैं कहूंगा टीम 20 SUG ठोकना है, ये उम्मीदें हैं। यहाँ पर पावर प्ले का ओवर है। यस पुन्हा एकदा ऑन साइडला खेळायचा होता. सक्सेसफुल तिकडे होत नाहीत. मात्र सक्सेसफुल गोलंदाज इकडे होते. बघा तुमच्याकडे अगोदरच पेनल्टी आहे, त्याच्यामध्ये 72 धावा तुम्हाला करायच्या आहेत आणि 72 मध्ये जर बघितलं तर पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे ती म्हणजे 11. BSUG टीम के पास बैटिंग लाइनअप बहुत बेहतरीन है और उनके प्रमुख बल्लेबाज मैं कहूंगा अभी तक आना बाकी है। तुषार उत्तेकर, मीरा भाईंदर में एक अलग छाप छोड़ी है इस खिलाड़ी ने। अपने ग्रामीण क्रिकेट की खेलते हुए भी बहुत मैदान गजाया है जिन्होंने और ग्रामीण क्रिकेट में उनका डंका जरूर देखने को मिलता है। तुषार उत्तेकर अपने बल्लेबाजी का इंतजार जरूर कर रहे हैं, लेकिन उत्कर्ष मात्रे से उम्मीदें पूरे नवघर गांव को लगी और पूरे महात्रे कुटुंबों को लगी है कि एक अच्छी बल्लेबाजी पेश करे। और हालांकि ये खिलाड़ी चमका है इस मीरा भाईंदर प्रीमियर लीग से ही और उसके बाद मौका मिला जीतू पैकर्स टीम में खेलने का और आज फिर से एक बार सीजन 4 में अपनी छाप किस प्रकार से छोड़ेंगे। उम्मीदें यहाँ से बहुत बड़ी है। टीम के बतौर आइकॉन के रूप में चॉइस किया गया है इस खिलाड़ी को और उस प्रकार से यहाँ पर अटैकिंग बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। उम्मीद तो यहाँ से बहुत है और ओवर नंबर 2 लेकर गेंदबाजी के लिए इस वक्त आया है विशाल। येस बघा फर्स्ट इनिंग मध्ये विनोद जर बघितलं तर विकी शाहनी पहिलं षटक टाकलं होतं. धावसंख्या होती ती म्हणजे 10. इथे गिरीशने पहिलं षटक टाकलं. धावसंख्या ती म्हणजे 11. म्हणजे सेकंड इनिंग मध्ये बॅटर सांगतोय 1 धावेने आम्ही तुमच्या पासून पुढे आहोत. गोलंदाजी मार्क करतो तुम्ही बघतायत विशालला. रणजी क्रिकेटपटू विशाल दाभोळकर जे मुंबई रणजी टीम मध्ये खेळाला विनायक माने आणि विशाल दाभोळकर. यस एलिव्हेशन कमी आहे. खेळायचा कुठे होता आणि चेंडू गेला कुठे बघा. यस गुड बॉलिंग मिस्टर विशालला. फलंदाज तिकडे बाद. थैंक यू डीजे। और कहते हैं ना दोस्तों, जिंदगी की बुलंदियां उन्हें मिलती है जो कुछ नया कर दिखाता है और नए की उम्मीद के साथ यहाँ पर जरूर BSUG के बैटर उतर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से विकेटों के बीच जा रहे हैं और उसी तेजी के साथ वापस रिटर्न भी आ रहे हैं नए बल्लेबाज के रूप में तुषार उत्तेकर, वंडरफुल मैग्निफिसेंट प्लेयर ऑफ मीरा भाईंदर। सो विशालला तुम्ही बघतायत गोलंदाजी मार्कवर तुषार उत्तेकर. यस पहिला चेंडू बॅट वर घेतायत. बघितलं सर्कलच्या आतमध्ये खेळाडू पॉइंटला आहे आणि व्यवस्थित दिशा दिली चेंडूला. 1 धाव तिथे मिळाली. 1 धावेने संघाची धावसंख्या पुढे सरकली ती म्हणजे 12. धावा करायच्या 72 72. उशिरा आलेल्या प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी 36 चेंडू मध्ये 72 धावा करायच्या आहेत. 2 दिग्गज संघ आहेत. आज के दिन के हमारे इस प्रतियोगिता के सबसे आकर्षण व्यक्ति महत्व मोहन जी पाटिल सर हमारे साथ थोड़े ही देर में यहाँ पर जुड़ेंगे और यहाँ पर मिस टाइमिंग स्ट्रोक है डाउन द बॉल। विकेट कीपर ने कहा है मेरा कॉल है, लेकिन देखिए यहाँ पर बहुत बड़ी गलती, दैट्स अ बिग मिस्टेक डन बाय अक्षय सोनी। बतौर विकेट कीपर बहुत कम नजर आते हैं जीतू पैकर्स टीम के लिए, लेकिन यहाँ पर देखिए नजरें मिलाई थी सूर्यदेव से और यहाँ पर एक आसान सा कैच छूटा है। इस परफॉर्मेंस से इस स्टेज पर इस प्रकार से जो कैचेस है आपको कन्वर्ट करने चाहिए, इस प्रकार से कैचेस आपको लेने चाहिए। विशाल चेंज ऑफ पेस बघितलं कारण त्यांना माहित आहे बॅटर खास करून स्पेशल ऑफ साईडला आणि कव्हर्स मध्ये खूप जबरदस्त स्ट्रोक्स आहेत त्याच्यामध्ये. आता बघितलं तर विकी आणि तुषार उत्तेकर यांच्यामध्ये काहीतरी चर्चा चालू आहे. दुसरं षटक प्रगतीपथावर 72 धावांचा पाठलाग करताना पुन्हा एकदा विशाल यास पुढे आले. जागा बनवायची होती, जास्त हाईट आहे, खेळाडू चेंडूच्या खाली आहे, त्यांना माहिती आहे तीच करून फायदा नाही. फलंदाज बाद.
धन्यवाद डीजे। थोड़ा सा नाराज किया यहाँ पर तुषार उत्तेकर ने, बैटन पैड के बीच में थी, कलाइयों के माध्यम से केवल फ्लिक करना चाहते थे लेकिन मिस टाइमिंग स्ट्रोक देखने मिला और पावर नहीं देखने मिला स्ट्रोक में, केवल और केवल हल्के हाथ से ग्लांस करना चाहते थे लेकिन बल्लेबाज यहाँ पर आउट होते हुए तुषार उत्तेकर और गणपत चौहान। टफ अंडरआर्म क्रिकेट का एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी, कोई गलती यहाँ पर नहीं की है और एक आसान सा कैच यहाँ पर पकड़ा है और रन स्कोरबोर्ड पर दर्शाता हुआ टोटल BSUG का स्कोरबोर्ड पर 1-3-13 सेकंड ओवर इज गोइंग ऑन। विशाल ने दिलाई है अपनी टीम के लिए एक ब्रेक थ्रू। विशाल अप्रतिम गोलंदाजी करताना नवीन बॅटर मिस्टर राहुल, लेफ्ट हँड बॅट्समॅन तुम्ही बघतायत। 72 धावांचा आज टार्गेट आहे, 3 धावा जर कॅन्सल केल्या पेनल्टीच्या तर शटअप प्लेन पुल करायचा होता, पॉवरफुल झाला नाही, तेवढं टायमिंग करता आलं नाही, षटक संपते। इकडे दुसरं का जबरदस्त गोलंदाजी इकडे करताना तो म्हणजे विशाल। पहिल्या षटकामध्ये धावसंख्या 11 होती, आता दुसऱ्या षटकामध्ये धावसंख्या आहे ती म्हणजे फक्त आणि फक्त 13, फक्त 2 धावा दिलेल्या आहेत। विनोद, विशाल यांच्या गोलंदाजी बाबतीत काय म्हणाल? नहीं, पॉजिटिव स्टार्ट नहीं है सर BSUG की टीम की तरफ से। इस प्रकार से 2 ओवर में कम से कम 25 मोर देन रन होने चाहिए थे अब ये स्थिति में, लेकिन यहाँ पर वो पॉजिटिव स्टार्ट नहीं देखने मिलता हुआ। अब यहाँ पर उसका कारण है विशाल की तेज तरार गेंदें और विकेट लेने में सफल रहे और इकोनॉमिकल गेंदबाजी यहाँ पर विशाल की तरफ से देखने मिली। वेल डन, गुड जॉब बाय विशाल। और जरूर जो बल्लेबाज है यहाँ पर उम्मीदें दिखानी पड़ेगी। जिस प्रकार से कहते हैं ना हम कि अगर आप चमकोगे, आप धमकोगे, आप अगर अच्छे बल्लेबाजी करोगे तो डेफिनेटली इस पूरे प्रतियोगिता में मीरा भाईंदर में चमकोगे। और हमारे बीच आज के सबसे आकर्षण व्यक्तिमत्व और एक बहुत ही बड़ी शख्सियत मीरा भाईंदर पालघर और मैं काफी लोकप्रिय व्यक्तिमत्व आदरणीय सम्माननीय श्री मोहन रवि पाटिल सर का यहाँ पर आगमन होता हुआ और सभी मीरा भाईंदर खिलाड़ियों की तरफ से और पूरा मीरा भाईंदर बादशाह फैमिली बिहार स्पोर्ट्स के माध्यम से हार्दिक 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 स्वागत, वेलकम, सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। यस, आज आमच्या डीजे वाल्याला विनंती आहे, पहिलं गाणं लाव। पटाकडांच्या आतषबाजीत सन्माननीय मोहन रवींद्र पाटील ही आमच्या वसई विरारची आन बान शान। वेलकम वेलकम वेलकम। आज युवा तरुणांच्या घरातले ताईत बनलेले, आज आमचे मार्गदर्शक, आमच्या कुटुंबाच्या मागे सावलीप्रमाणे उभे राहणारे मित्रांनो, एक खूप मोठे दिग्गज व्यक्तिमत्व भाई, वेलकम वेलकम, सुस्वागतम। थैंक यू डीजे। दिल में दया, आंखों में करुणा, होठों पर मुस्कुराना, मुश्किल है मिल पाना जग में आप जैसा मेहमान। वेलकम वेलकम, सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। एक बहुत ही बड़ी शख्सियत हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित होते हुए और आने वाले दिनों में दोस्तों नायगांव परिसर में आपको बहुत बड़ी प्रतियोगिता देखने मिलेगी। स्पेशली हमारे आदरणीय सम्माननीय मोहन रवि पाटिल जी, इनके बर्थडे के दौरान डेफिनेटली पालघर जिले का शान बढ़ाने वाला ये व्यक्तिमत्व आदरणीय सम्माननीय मोहन जी पाटिल साहब हमारे बीच यहाँ पर पधारे हैं। उनका दिल की गहराइयों से पूरा मीरा भाईंदर आज यहाँ पर स्वागत करता हुआ नम आंखों से यहाँ पर काफी बेहतरीन आयोजन नियोजन क्रिकेट का ये चौथा डे चलता हुआ और आदरणीय सम्माननीय मोहन जी पाटिल सर, इनके माध्यम से जो चमचमाती ट्रॉफीज आप देख रहे हो दोस्तों, हालांकि मीरा भाईंदर और पालघर ज्यादा संबंध इतने बेटर नहीं है, लेकिन संबंधों को जोड़ने के लिए आज हमारे बीच आदरणीय सम्माननीय मोहन जी पाटिल साहब यहाँ पर पधारे हैं। उनका हार्दिक 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 स्वागत, वेलकम, सुस्वागतम सुस्वागतम। ले चलेंगे आपको क्रिकेट की ओर, जहां पर जरूर 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है और 2 ओवर के बाद रन्स बने स्कोर पर टोटल धावसंख्या ती म्हणजे 13। यस, भाईंच्या माहितीसाठी BSUG आणि टर्फ हेडेक
हे दोन संघ आज इकडे खेळतायत. 72 धावांचा टार्गेट आहे. गोलंदाजी मार्कवर आहे तो म्हणजे अप्पू. तर विकी आणि राहुल तुम्ही बघतायत अप्पू यांचा पहिला चेंडू. यस, दॅट्स अ व्हेरी गुड बॉलिंग. बघा लॉफ्ट करायचा होता ऑन साइडला. जो दिल की खूबसूरत है, खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं, जिन्हें बनाया है वो दोस्तों आज हमारे बीच उपस्थित है. क्या लाजवाब स्ट्रोक यहाँ पर, बेमिसाल, बेधुंद, यहाँ पर मंत्र मुग्ध करने वाला ये दमदार सिक्सर. BSUG team wants to be looking for this big one. यस, भाईंचं स्वागत आहे आल्या आल्या. रुद्राच्या तांडवाला, झंझावाती वादळाला आणि समोर बसण्याला वाघाला विचारायचं नसतं का भाई तुमचं नाव काय. नाम है मोहन भाई और ये बहुत बड़ा ब्रांड है. ये फ्लावर नहीं फायर है, किसी के सामने कभी झुकेगा नाही. सूर्यासारखं तेज पण वाघापेक्षाही तरबेज. कपाळी जरी नसला टीला पण भाईंकडे आहे वाघाची लीला. मुखात साखर ठेवून ज्यांनी जन्माची नाती जोडली, असंख्य बहिणींचा पाठीराखा म्हणून ओळख असणारा हा वसई विरारचा कोहिनूर डायमंड सन्मान्य मोहन पाटील साहेब. यस, फुल लाईन डिलिव्हरी, क्या बात आहे. बघा भाईंचं आल्या आल्या स्वागत षटकाराने झालं, चौकाराने स्वागत झालं आणि या चौकारानं संघाची धावसंख्या पुढे सरकते ती म्हणजे 23. आज मेहनत, जिद्द, चिकाटीपणा आणि मित्रांनो आज जवळजवळ 3.5 वर्ष झालं अथक बनवायला घेतलंय. ते आता थोड्याच दिवसामध्ये कंप्लीट होणार आहे. 21 पानाचं ते पुस्तक मात्र बनवायला 3.5 वर्ष मला वाट बघावी लागली. 14 फेब्रुवारीला सन्माननीय आदित्य ठाकरे यांच्या उपस्थित त्यांच्या शुभ हस्ते त्या पुस्तकाचं आम्ही सुद्धा असणार आहोत. प्रकाशन होणार आहे, यायला विसरू नका. एवढं दिग्गज व्यक्तिमत्व आहे मित्रांनो. स्पर्धा काय, कुठलाही कार्यक्रम असून दे, गोरगरिबांचे कैवारी आणि गोरगरिबांचे अन्नदाता म्हणून ओळख असणारा हा कोहिनूर डायमंड वसई पालघर जिल्ह्याची ही आन बान शान आहे. आणि भाईंचं खरोखर मनापासून स्वागत, वेलकम. यस, पुढे आले बघायचं या दास्ता हिट आहे. चेंडू आतमध्ये आहे का बाहेर. हा आणखीन एक येतोय MBPL चा बाहुबली षटकार. बेहतर स्ट्रोक यहाँ पर आक्रमण कर दिया है, बैंक ऑन टारगेट मिस्टर अप्पू के ऊपर. यहाँ पर दमदार, यहाँ पर असरदार सिक्सर देखने मिलते हुए. बैक टू बैक अगर इस ओवर की अगर ग्राफ की बात की जाए तो इस ओवर में 2 सिक्सर, 1 बाउंड्री. जिस प्रकार से शुरुआत यहाँ पर की थी अप्पू ने, पहले डॉट बॉल फेंकी थी, उसके बाद उनके ऊपर पूरी तरह से यहाँ पर प्रहार किया है. फिर की गेंदबाज है, उसका पूरा फायदा यहाँ पर उठाते हुए बल्लेबाज और रनों को लूटते हुए. और यहाँ पर आवश्यकता भी है रनों को लूटने की, क्योंकि जिस प्रकार से लक्ष्य है 72 रनों का और उसका पीछा करना है. पहले पिछले 2 ओवर में रन्स कम आए और उसके बाद यहाँ पर अप्पू के ऊपर यहाँ पर टारगेट किया गेंद बल्लेबाजों ने. राखेल पुढचा चेंडू. आता मात्र बघा सूर्यकुमार यादव सुपली शॉट, स्विच शॉट म्हणायला हरकत नाही. सक्सेसफुल होत आहेत. 2 धावा तिकडे कंप्लीट होत आहेत. तिसऱ्या धावेसाठी कॉल देतील का. यस 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 यस, सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट. मला तर धावायचं आहे, मला पळायचं आहे, पण मला नाही थांबायचं आहे असं कदाचित हे 2 फलंदाज सांगतायत. ऍब्सोल्युटली सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट आणि धावसंख्या पुढे सरकते 32. डेफिनेटली BSUG टीम, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है. मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है. हम कोशिश ना करें ये तो गलत बात है. और कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं BSUG. आक्रामक अब हो रहे हैं यहाँ से. अब यहाँ पर एक्सीलेटर के ऊपर पैर रख दिया है. अब केवल और केवल रनों की भूख यहाँ पर लगी है. रनों को बनाना है, रनों को जोड़ना है और लक्ष्य के तलक यहाँ पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं. वेल स्टार्ट बाय टीम BSUG. पुन्हा एकदा अपुल राखील तयार. चेंज ऑफ पेस ब्रँडला स्टाईल मध्ये, मात्र एलिव्हेशन कमी आहे. आणि तिथे कोण आहेत या स्पर्धेचे सर्व सन्मान्य राहुल शर्मा. दॅट्स अ व्हेरी गुड कॅच. राहुल अप्रतिम कॅच तिकडे घेतोय. फलंदाज बाद. आफ्टर 3 overs, ड्रिंक्स ब्रेक. यस, ड्रिंक्स ब्रेक आहेत. 2 ते 3 मिनिटाचा. मनीषजी पाटील आज बाई कुठे आले आणि त्यांच्याबद्दल डायलॉग होणार नाही आमच्या मुखातून, असं तर कधीच होणार नाही. यस, मोहनबाई सध्या मला वाटतं बदाम पिस्त्याचा स्वाद घेत आहेत. या जगातल्या सगळ्यात श्रीमंत झाडाला साग म्हणतात. या जगातल्या सगळ्यात श्रीमंत झाडाला साग म्हणतात.
एक आगरी कोळी बांधव सकाळी मासे पकडायला खांद्यावर जे जाळं नेतो त्याला पाग म्हणतात. छत्रपती शिवाजी महाराजांना जी भवानी मातेने तलवार दिली त्याला इतिहासामधील आग म्हणतात. आणि समोर जे व्यक्तिमत्व आलेले आहेत त्याला वसई विरारचा वाघ म्हणतात. वेलकम 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 मोहन पाटील भाई, तुमच्या स्पर्धेसाठी हार्दिक शुभेच्छा. हेड्स ऑफ. त्या पुस्तकाचं नाव आहे द लेजंड हिस्ट्री मोहन पाटील भाई. तर द ग्रेट मराठा म्हटलं तर एक परिवार झाला. शेकडो तरुण हे सन्माननीय मोहन दादांच्या सोबत आहेत. आता भावेश पुणेकर असतील, जयदादा असतील, दिलीप दादा असतील आणि प्रणय दादा असतील. ही सर्व टीम कित्येक वर्षांपासून दादांच्या सोबत आहे. याहून अजून मोठा परिवार आपण पाहिलेला आहे आणि त्या परिवाराचे जनक सन्माननीय मोहन पाटील यांचा आपण सन्मान करणार आहोत. विनंती करतो अविनाश दादा पाटील यांना की आपण सन्मान करायचा आहे सन्माननीय मोहन पाटील यांना. थोडं व्यस्त वेळापत्रक आहे कारण निष्ठावंत चषक उद्यापासून स्टार्ट होतो दादांचा आणि 15 तारखेला अंतिम दिवस आहे वाढदिवसाच्या निमित्त. त्याचमुळे त्यांना त्या कार्यक्रमासाठी जायचं आहे. त्याचमुळे ऑर्गनायझिंग कमिटीला विनंती करतो की आपण 2 मिनिट आपण थांबतोय कारण थोडस जे दोन्ही प्लेयर्स जे आहेत ऑर्गनायझिंग कमिटीच्या मैदानाच्या आतमध्ये आहेत पण ते देखील आपण 5 मिनिटांचा सन्मान करणार आहोत. खूप चांगली ही टीम द ग्रेट मराठा परिवाराची आणि आम्हाला प्राऊड फील होतोय की ही सर्व फक्त क्रिकेट पुरतीच मर्यादित राहिलेली नाहीये तर समाजसेवेच्या माध्यमातून देखील द ग्रेट मराठा परिवार हा पालघर जिल्ह्यामध्ये नेहमीच कार्यरत राहिलेला आहे. तर या अगोदर आपण पाहिलं भावेश पुणेकर यांची ऍडव्हेंचर बॉयजची द ग्रेट मराठा चषक अंडरआर्म क्रिकेट स्पर्धा कुमारी निधी मोहन पाटील यांच्या निमित्त आपण ती पाहिली आणि आता दादांच्या वाढदिवसानिमित्त निष्ठावंत चषक 11 फेब्रुवारी ते 15 फेब्रुवारी 2023 दरम्यान तुम्हाला जुचंद्रच्या मैदानावर उद्यापासून पाहायला मिळणार आहे. भेट द्यायला विसरू नका. खूप चांगलं हे वातावरण आणि जेव्हा मोहनदादांचा उल्लेख येतो तर प्रत्येक टीमला माहिती आहे की मोहनदादांचं महत्व काय आहे. कारण जी टीम मोहनदादांकडे सहकार्यासाठी जाते ती टीम कधीच खाली आत परत येत नाही आणि त्याचमुळे मात्र मोहनदादांचं एक विशेष वलय या पालघर जिल्ह्यामध्ये तुम्ही आम्ही सर्व पाहतोय आणि नेहमीच एक आदरपूर्वक व्यक्तिमत्व म्हणून मोहनदादांना विशेषतः ओळखलं जाते. आमच्यासोबत प्रणय दादा मात्र आहे, दिलीप दादा आहेत, भावेश पुणेकर आहेत आणि जय दादा मात्र आहेत. ही सर्व टीम मोहनदादा पाटील यांच्या सोबत नेहमीच त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून समाजकार्य करत आलेले आहे. थैंक यू सो मच मनीष जी. और जरूर बहुत ही बड़ी शख्सियत हमारे बीच यहाँ पर मंच का यहाँ पर शोभा बढ़ाते हुए आदरणीय सम्माननीय मोहन जी पाटिल साहब. नक्कीच आप रात के 12 बजे जाइए, रात के 1 बजे जाइए, 2 बजे जाइए, मदद के लिए हमेशा एक ही नाम दोस्तों पूरे वसई पालघर जिले में आदरणीय सम्माननीय मोहन जी पाटिल सर और उनके सभी जो सैनिक हैं उनके साथ. और इसी बीच यहाँ पर स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड सामने की तरफ टोका है लाजवाब सिक्सर. वेलकम टू द ग्राउंड कह दिया है विशाल को यहाँ पर बल्लेबाज ने. क्या लाजवाब स्ट्रोक, आंखों में कैद करने वाला ये सिक्सर था. बहुत ही बेहतरीन उम्दा टाइमिंग यहाँ पर देखने मिलता हुआ. लीजिए. और क्या लाजवाब क्रिकेट के क्षेत्र में हम हमेशा देखते हैं जब बल्लेबाज को लाइफलाइन मिलती है तब तक वो हावी और घातक बनते हैं. इस वक्त यहाँ पर क्रॉस बैट से खेलना चाहते थे, फुटवर्क का इस्तेमाल यहाँ पर देखने नहीं मिला. जगह से यहाँ पर स्ट्रोक कंप्लीट करना चाहते थे बल्लेबाज लेकिन अच्छी यहाँ पर वापसी श्री विशाल जी इनके तरफ से देखने मिलती हुई. वेल डन बाय विशाल. आदरणीय सम्माननीय मोहन जी और उनके सभी मित्र परिवार यहाँ पर उपस्थित हुए हैं इस प्रतियोगिता की शान बढ़ाते हुए. और इसी बीच यहाँ पर ये तीसरा कैच है मैच का राहुल शर्मा की तरफ से. वेल कॉट, बहुत ही अच्छा जजमेंट यहाँ पर राहुल की तरफ से. और ये तीसरा कैच ये मैच का देखने मिलता हुआ. रन संख्या स्कोर पर जा पहुंचा टोटल 38 रनों पर. थँक्यू. सन्माननीय अविनाशदादा पाटील यांना विनंती करतो की आपण द ग्रेट मराठा परिवाराचे संस्थापक अध्यक्ष सन्माननीय मोहन पाटील साहेबांचा विशेष सन्मान करायचा आहे.
कारण प्रत्येक तरुणांच्या गळ्यातलं ताईत असलेलं हे व्यक्तिमत्व रात्री अपरात्री कधीही त्यांच्याकडे तुम्ही मदतीसाठी जा, कधीच तुम्ही खाली हात येणार नाही, असा दानशूर राजा सन्माननीय मोहन रवींद्र पाटील यांचा व्यासपीठावर विशेष सन्मान केला जातोय. सन्माननीय अविनाश पाटील यांच्या सोबत पूर्ण नवघर ग्रामस्थांच्या वतीनं आपण हा सन्मान मोहनदादा करत आहोत. सोबतच भावेजी पुणेकर असतील, प्रणयदादा असतील, दिलीपदादा, जय मात्रे, ही सर्व टीम उपस्थित आहे आणि आम्हाला खूप प्राऊड फील होतोय की आगरी कोळी समाजातला हा खूप चांगल्या पद्धतीने मनाचा राजा आपल्या समाजासाठी चांगलं उल्लेखनीय कार्य करतोय. दादा, तुम्हाला भविष्यातील वाटचालीसाठी खूप खूप शुभेच्छा. निष्ठावंत चषक 2023 साठी खूप खूप शुभेच्छा. थैंक यू डीजे. आगरी कोली सांस्कृतिक क्रीड़ा मंडल के अध्यक्ष आदरणीय सम्माननीय भगवान दादा पाटिल जी हमारे बीच उपस्थित होते हुए उनका भी दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है. ले चलेंगे मैच की ओर. और यहाँ पर देखिए क्या लाजवाब पुल शो के डाउन द बॉल फील्डर और फिर से एक बार गलती, लेकिन यहाँ पर आखिरी मोमेंट में नजरें बनाई गेंद के ऊपर. एक फर्स्ट अटेम्प्ट में कैच छूटा, सेकंड अटेम्प्ट में भी कैच छूटा, लेकिन तीसरे अटेम्प्ट में लट्सी अंपायर डिसीजन यहाँ पर. हालांकि अभी तक वेट कर रहे हैं बल्लेबाज. क्लियर हुआ है ये कैच, थर्ड अंपायर की मांग यहाँ पर अंपायर की तरफ से, लेकिन नहीं है. ये आउट फिंगर अप किया है केवल एक, मतलब बल्लेबाज आउट. बहुत बड़ा झटका. राहुल यादव जिसकी बल्लेबाजी पूरा नायगांव ने देखा है दोस्तों. 6 बॉल में 6 सिक्सर लगाने वाला खिलाड़ी इस वक्त 0 का चश्मा पहन कर डगआउट में. थँक्यू. हे महत्वाचं आहे की समोरचा फलंदाज कोण आहे आणि त्याला बाद कसं करायचं. त्या ठिकाणी मात्र जिद्द पाहायला मिळाली क्षेत्ररक्षक आणि थर्ड अटेम्प्ट मध्ये तो कॅच कंप्लीट केलेला आहे. आणि आता BSUG हा संघ संकटांच्या काळ्या ढगांमध्ये जाऊन अडकलेला आहे, काळ्या काळोखात अडकलेला आहे. आपण जर स्कोर शीटवर लक्ष वेधलं तर आतापर्यंत बॉल फेकून झाल्यात या षटकातल्या एकूण 4 आणि बॅक टू बॅक 2 विकेट्स मिळवलेल्या आहेत. आणि सूरजजी, आतापर्यंत या स्पर्धेमध्ये कुठली विकेट हॅट्रिक पूर्ण झाली आहे का? झालेली आहे. तर आता मात्र ही पुढची यस या ठिकाणी बॉल 4 बॉल झाले, 4 बॉल डिलिव्हर झालेले आहेत. 2 बॉलचा खेळ बाकी आहे. धावसंख्या तुम्हाला पाहायला मिळते ते म्हणजेच 38 जावा. आणि अजूनही मोका आहे BSUG ला, असं नाहीये की मोका नाहीये, पण विकेट फॅक्टर खूप इम्पॉर्टंट आहे. आतापर्यंत 7 विकेट जाऊन झालेले आहेत आणि त्याचमुळे थोडासा ऍडव्हान्टेज आहे टीम टर्फ एडिक्ट्सला. टेनिस क्रिकेट में डेफिनेटली हमें ऑलराउंडर खिलाड़ी बहुत देखने मिलते हैं. विशाल तैयार, सॉफ्ट हैंड से यहाँ पर केवल सिंगल करते हुए ये चतुराई दिखाते हुए ये बेहतर है. आपके सामने एक बेहतरीन आक्रामक बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक एंड पर अपने बल्लेबाजी की पारी का इंतजार कर रहा है, उसे सिंगल निकाल कर आप दीजिए. श्याम गुप्ता है बल्लेबाजी के लिए स्ट्राइक एंड पर एक विस्फोटक बल्लेबाज है. ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होगा दोस्तों जहां मीरा भाईंदर हो, वसई पालघर हो, थाना परिसर हो, भिवंडी परिसर हो, जहां पर श्याम गुप्ता ने सिक्सर नहीं ठोका हो दोस्तों. बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाज है. काफी कम उम्र में द्वितीय स्पोर्ट्स भाईंदर बॉयज के लिए खेलते नजर आए और अपनी अलग पहचान बनाई है विद द बैट और विद द बॉल भी. हरफन मोला खिलाड़ी हैं, जब भी मैदान के बीच उतरते हैं आक्रमण इनकी पहचान है और बड़े बड़े सिक्सर लगाने के लिए जाने जाते हैं. विशाल तैयार, हाफ टैकल बॉल. हो यहां पर देखिए क्या गेंद थी, यहां पर सरप्राइजिंग बॉल टप्पा गिरने के बाद यहां पर राइज हुई, गति भी काफी थी, यहां पर इस मिट्टी की सुगंध देती हुई और अंपायर ने वाइड बॉल दर्शा है. प्लीज डोंट आर्ग्यू विथ अंपायर. चला प्लीज पंचांशी आपण चर्चा करू नका, वाद करू नका. एक आपण व्यावसायिक स्पर्धेमध्ये आलेलो आहोत, तर प्लीज डिसिजन मान्य करा आणि आपण पुढची आखणी करा. या ठिकाणी रात्री झोप पूर्ण झाली होती फलंदाजाची, पण या बाउन्सरने झोप उडाली असेल. इतका नॅस्टी बाउन्सर हाताळला होता गोलंदाजाने. नहीं, ये एक अच्छा रहा कि उनके हेड पर नहीं लगी गेंद, नहीं तो डेफिनेटली थोड़े से गंभीर हो सकते थे, चोटिल हो सकते थे. लेकिन ये बेहतर रहा कि उनके हेड पर गेंद नहीं लगी है और सुप्रूप अपने बॉल को केवल लेफ्ट कर दिया है और एक डॉट बॉल ऐसा लगा था, प्रतीत हुआ था, लेकिन थोड़ा हाइट फैक्टर था, वो ऊपर की तरफ था, ज्यादा बाउंस देखने मिला और अंपायर ने दर्शा है वाइड बॉल और एक सिंगल मिलेगा जरूर. और सिंगल के साथ स्कोर बोर्ड जहां पहुंचता हुआ टोटल 40 रनों पर और 72 रनों का पीछा यहां पर करते हुए ये मीरा भाईंदर प्रीमियर लीग चौथा दिन सीजन 4. और इसी बीच यहाँ पर पैटर्न बैट के बीच में गेंद थी, हल्के हाथ से खेलते हुए इस वक्त डीप लॉन्ग क्षेत्र में बॉल ट्रैवल होता हुआ लारा वहां पर बॉल को कलेक्ट करते हुए एक सिंगल मिलता हुआ और ओवरऑल यहाँ पर 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ है. 4 ओवर के बाद रन संख्या स्कोर पर दर्शाता हुआ 41 रन, 12 बॉल और रनों की आवश्यकता है 31.
चला अजूनही मॅच ऑन आहे. बॉल शिल्लक आहेत 12. तर या ठिकाणी सन्माननीय मोहन रवींद्र पाटील यांचं या ठिकाणी येणं म्हणजेच एक हर्ष उल्हास आहे. आणि दादांच्या वतीने एक अपील मी करतोय संघांसाठी. दादांची स्पर्धा ही शिस्तीसाठी ओळखली जाते, त्याचमुळे तुम्हाला जी वेळ राखून दिलेली आहे निष्ठावंत चषक 2023 मध्ये, त्या वेळेतच प्रत्येक संघाने उपस्थित राहून स्पर्धेची शोभा वाढवायची आहे. धावसंख्या झालेली आहे ती म्हणजेच 41 धावा आणि जिंकण्यासाठी गरज आहे 12 बॉल्स 31 धावांची गरज. दादांना नक्कीच आपण वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा इन ऍडव्हान्स देऊया. आदरणीय सन्माननीय मोहनजी पाटील साहेब यांचा नक्कीच 15 फेब्रुवारीला वाढदिवस आहे. संपूर्ण मीरा भाईंदरच्या माध्यमातून भरपूर सारे शुभेच्छा इन ऍडव्हान्स. आदरणीय सन्माननीय मोहनजी पाटील साहेब जबरदस्त व्यक्तिमत्व नक्कीच सातत्याने आपण पाहिलंय. गेली कित्येक वर्षापासून आपल्याला सहकार्य या मीरा भाईंदरला सहकार्य करत आहेत. धमाका चषक आपण पाहिला मोरवा या गावामध्ये बाटीवर त्याही स्पर्धेमध्ये नक्कीच आपल्या आर्थिक सहकार्य नक्कीच आदरणीय मोहनजी पाटील साहेबांनी दिलं गेलं. आणि आजही देखील मीरा भाईंदरच्या या मातीला आणि नक्कीच या मीरा भाईंदरच्या क्रिकेटला देखील आपला आर्थिक सहकार्य म्हणजे संपूर्ण जे ट्रॉफीज आपण पाहतोय आदरणीय सन्माननीय मोहनजी पाटील साहेब यांच्या माध्यमातून देण्यात आलाय. तर थँक्स अ लॉट संपूर्ण मीरा भाईंदर परिवाराकडून तुम्हाला तुमच्या स्पर्धेसाठी भरपूर सारे शुभेच्छा. मॅच कडे जाऊया. नक्कीच 12 बॉल मध्ये 31 विजयासाठी करायचे. बॉलिंग ट्रॅकवर ट्रम्प कार्ड गोलंदाज आलाय मुनाफ बोरा. अपेक्षा या खेळाडूकडून भरपूर आहेत. दोन्ही बॅटरचा विचार केला, दोन्ही खेळाडूंचा विचार केला तर जेव्हा ग्रामीण क्रिकेट असतो तेव्हा एकच टीम मध्ये खेळतात, मात्र आज एकमेकांच्या विरुद्ध खेळायचं आहे. बॉलर तयार. अप्रतिम बॉल, तेवढा चांगला फटका या ठिकाणी मिनी हेलिकॉप्टर क्षेत्ररक्षकाच्या मस्तकाला दस्तक देऊन हा बॉल फरार झालाय डीप लॉंग ऑफच्या वरून 4 धावांसाठी चौकार. आजकाल प्रत्येक पिचिंगच्या बॉलसाठी फलंदाजाकडे वेगवेगळे स्ट्रोक्स आहे. हा बॉल खूप चांगला होता बॅट अँड पॅड मधला ब्लॉक होल्ड डिलिव्हरी पद्धतीचा, पण काय टाचांवर बॅलन्स करून लोअर बॅकलिपने बॉलला अगदी ऑन ड्राईव्ह केलेला आहे आणि बॉलला जो बाउन्स मिळतो आउटफील्ड मध्ये त्याचमुळे क्षेत्ररक्षकाचा प्रयत्न देखील कमी पडला. या 4 धावा खूप महत्वाच्या होत्या. जिंकण्यासाठी 11 बॉल्स मध्ये 27 धावांची गरज. 27 धावा नक्कीच करायचे. विजयासाठी क्षमता आहे, कॅलिबर्स आहेत मी म्हणेल श्याम गुप्ताकडे आणि नक्कीच तो स्वतःला या ठिकाणी प्रूव्ह करेल, यात काही शंका नाहीये. हा ट्रॅकर बॉल या ठिकाणी भन्नाट वेगाने प्रचंड वेग या बॉलवर जनरेट केलाय गिरीशने आणि फिल्डिंग चांगली होत आहे आणि थ्रोही देखील जबरदस्त विशालच्या माध्यमातून रनआउटची मागणी आणि पंचांनी स्वीकारली आणि फलंदाज होतील बाद. अश्विनला देखील या ठिकाणी डगआउट मध्ये परतावा लागेल. तुम्ही गाणं ऐकलं असेल बुलाती हे मगर जाने का रही, आणि खऱ्या अर्थाने मला आता ते मैदानात पाहायला मिळालं. कॉलिंग देताना तुम्हाला लक्ष द्यायला हवं की आपण डेंजर एंडला आहोत की नाही, आणि जर तुम्ही ते पाहिलं नाही तर तुम्हाला परतावं लागेल. आणि या ठिकाणी फलंदाज धावचीच्या स्वरूपात बाद होते मोक्याच्या क्षणाला. येस, बहुत बडी विकेट, अगदी भरपूर मोठी विकेट मी म्हणेल. अश्विन सारखा एक जबरदस्त बॅटर डगआउट मध्ये येत आहे आणि त्याची जागा भरून काढण्यासाठी क्रमांक 10 वर म्हणजे हरीश दाखल होत आहे मैदानाच्या आतमध्ये. अपेक्षा हरीश कडून आहे कारण हरीश एक विस्फोटक बॅटर्स आहे. जेव्हा जेव्हा त्याच्या बॅट मधून आपण नक्कीच परफेक्ट मिडल ऑफ द बॅट झाला तर नक्कीच बॉल आपल्याला मैदानाच्या बाहेर नक्कीच पाहायला भेटतो. आणि याही वेळी जर विचार केला तर 10 बॉल असतात आणि 10 बॉल मध्ये 27 विजयासाठी करायचे आहेत. गिरीश तयार, गिरीश टू हरीश. यावेळी आता पुल करायचा होता. मिस टायमिंग स्ट्रोक, फिल्डर त्या ठिकाणी तैनात नाहीये. अक्षय सोनी भन्नाट वेगाने बॉल कलेक्ट करण्यासाठी गणपत चव्हाण त्या ठिकाणी, मात्र अक्षय सोनीच्या हातामध्ये डेड बॉल आणि फक्त एक सिंगल रन आणि श्याम गुप्ताने ठेवली आहे स्ट्राईक. आपल्याकडे चार्ज करायचा आहे, विस्फोट करायचा आहे, धमाका करायचा आहे, डंक आपल्या टीमचा नावाचा करायचा आहे. हे स्वप्न घेऊन आज BSUG संघ दाखल झालाय. बघा त्या ठिकाणी दीपक कोटियन उभे आहेत आणि आमचे मनोज भाऊ उभे आहेत ज्यांना तुम्ही मंडेला या नवळता. आपणास विनंती असते की आपण व्यासपीठावर यायचं आहे. अन्नी आणि मंडेला भाऊ प्लीज कम ऑन VIP डाईस. नक्कीच अन्नीबाई बद्दल बोलायला गेलो तर एक जबरदस्त गोलंदाज. यावेळी चांगला फटका, काय फोर्स जनरेट केला, बॅकफुट वर गेले आणि पुल पॉवरफुल सक्सेसफुल धावा भेटणार आहे 6. ऐसा मी जो कहती हूँ मर्द मेरा तो लगता है सोने
थँक्यू. जे भाईंदर बॉईज व्हॅली रॉड्रिक्स या लेजेंड क्रिकेटपटूने शोधलेला हा हिरा श्याम खूप धुमाकूळ घालतो ग्रामीण क्रिकेटमध्ये आणि आज मात्र MBPL सीझन 4 मध्ये. तेही गिरीश बोराच्या वर चढवलेला हल्ला. यावेळी मात्र हेलिकॉप्टर मात्र यावेळी भन्नाट प्रचंड प्रचंड वेग काय जनरेट केला या ठिकाणी वेग पहा. अगदी फार कमी रनिंग पोझिशन विकेट आहे. अगदी जर पाहिला गिरीश बोराचा तर 8 ते 10 पावलांचा रनअप आहे. त्यानंतर नक्कीच यावेळी जबरदस्त जनरेट केलर स्पीड आणि धावसंख्या ओव्हरऑल आपल्याला पाहायला भेटत आहे 53. 7 बॉल 19 रन. भरपूर महत्वपूर्ण बॉल. हा अंतिम 4th ओव्हर मधील हा भरपूर महत्वपूर्ण बॉल. यावेळी मात्र जबरदस्त बॉल पुन्हा एकदा पाहूया. अपील केली जाते जरूर मात्र यावेळी आउटसाइड द ऑप्शन पिचिंग. अक्षय सोनीच्या हातामध्ये बॉल. एक्स्ट्रा रन जरूर भेटणार आहे टीम BSU ची संघाला. 7 बॉल 18चं समीकरण समोर आहे. श्याम गुप्ता ची विकेट या ठिकाणी कॅरी करायची हे स्वप्न नक्कीच असणार आहे बॅटर गोलंदाज अर्थात गिरीशचा. 7 बॉल 18. मॅच जबरदस्त या ठिकाणी पाहायला भेटत आहे. याही वेळी मात्र अप्रतिम खोलरचा बॉल होता. त्या ठिकाणी फिल्डर होते. एक सिंगलचा प्रयत्न आणि जस्ट सिंगल रन या बॉलवर कंप्लीट केला जात आहे. 5 ओव्हरचा खेळ संपलाय. 5 ओव्हर नंतर धावसंख्या स्कोरबोर्डवर 55 विजयासाठी 6 बॉल आणि रन्स करायचे आहेत 17. कंपल्सरी चेसिंगचा नियम आहे नक्कीच. आणि तुम्हाला जर पहिली विजय प्राप्त करायची आहे टीम BSU ची तर 6 बॉल मध्ये हे 17 धावा करावाच लागेल. आयुष्यात सर्व काही मिळत गेलं तर कमवायची किंमत कळत नाही आणि गमवायची भीती कळत नाही. या ठिकाणी मात्र सहजासहजी क्रिकेटमध्ये तुम्हाला काहीच मिळणार नाहीये. तुम्हाला मेहनत करावी लागेल. अंपायर मैदानाच्या आतमध्ये पाणी पाठवून द्यायचंय. प्लीज मी ऑर्गनाइज कमिटीला विनंती करतो एक मैदानात पाणी पाठवून द्यायचं आहे. आता पाहूया मैदानाच्या आतमध्ये कुठला संघ कुठल्या संघाला पाणी पाजतोय. सामना शेवटच्या टप्प्यावर आलेला आहे. 6 बॉल्स मध्ये विजयासाठी 18 धावांची गरज आहे. 17 धावांची गरज आहे माफ करा. 6 बॉल्स 17. आणि जसं उल्लेख केला की ड्रेसिंग अँड चेसिंग इज कंपल्सरी. तर या गोष्टी मात्र नेहमीच लक्षात ठेवाव्या हव्यात. कारण या अगोदर आपण पाहिलं तर 3 धावांची पेनल्टी या मुद्द्यावर आपण येतोय. ती पेनल्टी लावली गेली होती टीम टर्फ ॲडिक्सला. नाहीतर आता 6 बॉल्स मध्ये 20 धावा कराव्या लागल्या असता. पाहूया आता 6 बॉल्स मध्ये 17 कशा पद्धतीने पूर्ण केल्या जात आहेत. नो डाउट एट ऑल. बहुत ही बेहतरीन उम्दा गेंदबाज आदर्श मंडल आए हैं और इनके लिए इनामी राशि भी लगाई गई है. अगर विकेट लेते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर 200 रुपीज गिरीश बोरा की तरफ मोनिश बोरिशा इनकी तरफ से यहाँ पर दिया जाएगा. और साथ ही साथ यश बैनर्जी इनकी तरफ से भी 200 रुपीज और कैश प्राइस हमारे पास जमा कर दिया है दोस्तों. ये एक अच्छा स्ट्रेटेजी है. हमारे जो प्राइस लगा रहे हैं गिरीश और यश बैनर्जी और हर विकेट के लिए 200 रुपीज यहाँ पर. और शेयर मार्केट अब बड़ा है. यस यहाँ पर बता रहे हैं कि 500 पर विकेट आदर्श मंडल के लिए ये इनामी राशि रहेगी. लेट्स सी यहाँ पर विकेट की तलाश है. ओवरऑल यहाँ पर विकेट गिरे हैं 8. 2 विकेट हैं BSU जी टीम के पास और 6 बॉल है. और 6 बॉल में रनों की आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए 17. जब तक श्याम गुप्ता है विकेटों के पीछे तब तक आशा उम्मीदें जो है यहाँ पर BSU जी टीम के जरूर खामे में जल्लोष थोड़ा सा सेलिब्रेशन यहाँ पर देखने मिलता हुआ. लेट्स सी आदर्श मंडल गेंदबाजी के लिए एक्सपीरियंस गेंदबाज है. होम ग्राउंड है नवघर का ही. पटकी हुई गेंद यहाँ पर मिक्स हो गए. फील्डर है डाउन द बॉल. कोई गलती नहीं यहाँ पर और अप्पू ने पकड़ी है कैच और बिग विकेट लेने में यहाँ पर सफल हुए इस वक्त आदर्श मंडल. और 500 रुपीज कैश प्राइस से सम्माने जाएंगे और श्याम गुप्ता को इस वक्त भेजा जाएगा आउट में. बघा सब म्हणतात ना चेक 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 चेक. या ठिकाणी एक प्रमुख फलंदाज बाद झालेला आहे. म्हणतात ना की समोरचा जर तुम्हाला बादशाह दाखवत असेल तर तुम्हाला एक्का दाखवण्याची गरज आहे आणि बादशाहला एक्का दाखवला गेलाय. आदर्शने एक आदर्श गोलंदाजी प्रस्थापित करताना पहिल्याच बॉलवर विकेट मिळवला आणि आव्हान थोडंसं आता वाढलेलं आहे BSUGचं. 5 बॉल्स मध्ये 17 धावांची गरज. डेफिनेटली अपना इक्का तभी दिखाएगी जब सामने वाले का बादशाह हो. और जरूर बादशाह अर्थात श्याम गुप्ता डगआउट में और प्रशंसा करनी पड़ेगी. आदर्श क्या लाजवाब. आते ही आते ब्रेक थ्रू की आवश्यकता थी. जो विकेट की यहाँ पर आवश्यकता थी वो विकेट को यहाँ पर लेते हुए और बल्लेबाज यहाँ पर आउट होते हुए. और अब आखिरी जोड़ी मैदान के बीच यहाँ पर
अभिजीत विकेटों के बीच 5 बॉल 17 रन बनाने की आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए। आखिरी ये जोड़ी विकेटों के बीच। आदर्श तैयार। ओहो, यहाँ पर बन्नाड वेग यहाँ पर देखने मिलता हुआ, काफी ज्यादा यहाँ पर गति के साथ गेंद देखने मिलती हुई। हालांकि स्ट्राइक रोटेट भी यहाँ पर नहीं है, आपको कंपलसरी है, अगर मिस होता है बॉल विकेट कीपर की तरफ से तो आप स्ट्राइक रोटेट कर सकते हो, अदरवाइज किसी भी प्रकार का स्ट्राइक रोटेशन यहाँ पर नहीं है। और 4 बॉल 17 रनों की आवश्यकता है इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए टीम BSUG। पहले मुकाबले में भी हमने देखा फील्डिंग करने वाली टीम का बोलबाला अर्थात जावेद 11 गंधारी किंग्स का बोलबाला, और यहाँ पर आदर्श तैयार। फिर से एक बार इसी बीच एक और बेहतर गेंद, बैक टू बैक 3 बॉल 3 यहाँ पर बेहतरीन गेंद। कल के दिन में हमने देखा अमू 11 के गेंदबाज मिस्टर अमय जिन्होंने मिडन प्लस विकेट ओवर यहाँ पर फेंका था और डे 3 में, और आज डे 4 में आदर्श मंडल अब तक 3 बॉल में 1 विकेट और कोई रन यहाँ पर नहीं खर्च किया है। फिर से एक बार जड़ में फेंकते हुए गेंद और एक और डॉट बॉल। यहाँ पर जरूर अगर मेडन ओवर भी फेंकते हैं तो जरूर यश बैनर्जी और साथ ही साथ मोनिश की तरफ से यहाँ पर 500 रुपीज दिया जाएगा। और लेट्स सी, अभी भी 2 बॉल का खेल बाकी है, 2 बॉल में 17, अब तक कोई रन नहीं। ऐसा लगा था कि आखिरी बॉल तक मनीष जी ये मैच देखने मिलेगा श्याम गुप्ता जब तक विकेटों के बीच खड़े थे। फिर से एक बार यहाँ पर सॉफ्ट हैंड से खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर भी देखिए प्रशंसा करनी पड़ेगी गेंदबाज की। 5 बॉल 1 विकेट और कोई रन नहीं खर्च किया अब तक। वेल डन बाय आदर्श मंडल। क्या यहाँ पर इस मीरा भाईंदर प्रीमियर लीग सीजन 4 का ये सेकेंड मेडन ओवर देखने मिलेगा आदर्श मंडल की तरफ से। आखिरी बॉल लेकर चल पड़े हैं और इसी बीच यहाँ पर दोस्तों मेडन ओवर का कारनामा करते हुए आदर्श मंडल मेडन प्लस विकेट यहाँ पर। वेल डन बाय आदर्श मंडल। और साथ ही साथ 1000 कैश प्राइज के साथ सम्माने जाएंगे। और वेल प्लेड टीम टफ एटीट्यूड एंड हार्ड लक टीम BSUG टीम। क्या कहना चाहोगे मनीष जी? इस प्रतियोगिता का ये सेकेंड मेडन ओवर एक बहुत बड़ा कीर्तिमान होता है किसी भी गेंदबाज के लिए, एक मेडन ओवर फेंकना, वो कीर्तिमान आज यहाँ पर करके दिखाया आदर्श मंडल ने इस मुकाबले में। नावाला साजेशा खेळ इतकाच मी उल्लेख करीन, कारण एक चांगल्या दर्जाची गोलंदाजी पहिल्याच बॉलवर जेव्हा त्याने विकेट मिळवली होती त्याला ती ऊर्जा मिळाली, कारण श्यामची विकेट खूप महत्वाची होती आणि त्यानंतर त्याने माघार घेतली नाही। खूप चांगली गुडलेनची आणि फुलरलेनची पिचिंग पाहायला मिळाली आणि सर्वात महत्वाचा की फॅक्टर होता वेग।